अच्छा जी, मैं पहले इसके रूल्स शेयर कर देता हूँ इस सेशन के। इसका पहला रूल ये है कि आप लोग अपने माइक्स ऑफ रखेंगे। ठीक है, अपनी बारी पे बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक एक आप हैंड रेज करेंगे, एक एक का नाम मैं लेता जाऊंगा, आप अपने क्वेश्चंस करते जाएंगे। जो लोग रह जाएंगे जिनका हैंड रेज नहीं है उनको भी एंड पे चांस मिलेगा कि वो कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। माइक सभी से ऑफ कर दें। तीसरी चीज़ ये है कि जो सेशन है ये फेज 1 और फेज 2 का है। इसमें आप प्राइस सेक्शन से मुतल्लिक कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और फेज 2 से मुतल्लिक भी आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर जवाब का डिटेल से जवाब दे दूं। अच्छा, अजहर भाई आप स्टार्ट कर दें, आपका पहला हैंड रेस है। सर अब 1 आवर पे ज़रा आए। जी, वन और आवर पे आ गए। 7 मार्च के ऊपर जो 1900 पे कैंडल बनी है। 7 मार्च जी, 1900। जी। थोड़ा आगे आ जाए। 1900 आप टाइम बता सात रहे हैं ना? बजे जी, शाम सात सात बजे 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 शाम 7 बजे जी ये आ गया आपका टाइम। ये वाला जी, जी। ये कैंडल ये बन गया। देखें, ये इस वक्त बन रहा है हायर लो इस जगह पे। अच्छा, ये ठीक है, ये इस जगह पे मैं ठीक ले है। लेता हूँ इसको फॉर द इंस्टेंस, फॉर द टाइम बिंग, कि ठीक ये है। बन गया इस वक्त। ठीक है। उसके बाद आप 8 मार्च को आए 2 बजे 14 पे। 2 बजे ये आ गए जी, हम दिन 2 बजे ना? जी जी, दिन ये 2 बजे। दिन 2 बजे आ गए। ठीक है, ये कैंडल आ गई। जी, जी। इसने बनाया उस वक्त इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और ठीक है। हाई हाई बना दिया और क्लोज कर ठीक है। दी। ठीक है। फिर 3 रिट्रेसमेंट आई और फिर उसके बाद एक अगली कैंडल बनी जो बड़ी हाई वेव कैंडल है, ठीक है। जिसमें 2 बड़ी विक्स हैं, ठीक है। ये वाली। ठीक है। जी। जी। अब जो, क्योंकि मेरे क्वेश्चन है फेज 1 से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है, अब इस कैंडल के ऊपर ये जो सबसे बड़ी कैंडल है, जी। इस पे जो मार्किंग है उसके ऊपर भी एक हायर हाई बन रहा है जी। और इसी कैंडल के ऊपर एक हायर लो बन रहा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जी। इसके बाद जो अगली कैंडल है वो एक रेड कैंडल है, लेकिन डोजी कैंडल है बड़ी कैंडल। ये वाली। हाँ जी, इससे अगली। इससे अगली रेड कैंडल तो ये है। जी, नहीं नहीं, हम्म, इस बड़ी कैंडल से ये जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाई, जो बड़ी विक्स बन रही हैं दो, ये जी 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 वाली, जी। ये इसके बाद एक और कैंडल रेड बन रही साथ, जी जी। राइट साइड, ये वाली। ये वाली। हाँ जी, ठीक है। ठीक है? इसने यहाँ पे इसको करेक्ट भी किया। ठीक है। ठीक है, और करेक्ट करने के बाद अब क्या मैं इस जो रेड कैंडल है इसको नया हायर लो मार्क कर सकता हूँ, या ग्रीन वाले की हायर लो ही रहेगी मेरे नहीं, पास? यही रहेगी जी, जो लोवेस्ट पॉइंट है ना। देखिए, हम्म। आपने ये देखना होता है। जरा हम पीछे से खाने शुरू करते हैं। हाँ जी, नहीं, ये देखें क्वेश्चन मेरा आप। ये था हाँ कि, जी। सॉरी मैं पूरा कर लूँ, कि ये जो जी। रेड कैंडल है इसने लो लगाने के बाद पिछला जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया था, जो जो पिछली कैंडल थी। इस कैंडल की बात कर रहे हैं, रेड कैंडल की? हाँ जी, इस रेड कैंडल ने लो लगाने के बाद जो इसने तो इसका कोई लो पिछला, लगाया नहीं है, लो तो आपके पास ये लगा हुआ है। नहीं वो तो पिछला लो था ना। मैं कह जी। रहा हूँ कि वेव बन रही है ना, कि मतलब इस कैंडल के ऊपर ये जो बड़ी कैंडल जहाँ पे आपने रेड निशान लगाया हुआ, इसका जो हाई है इसको तोड़ गई अगली कैंडल्स। हाँ जी, ठीक है। ये हाई टूट स्ट्रक्चर गया। टूटा ना, हाँ, टूट जी। गया ना। जी। अब उसका टूटने के बाद जो इस कैंडल से के बाद ये जो आपने रेड लाइंस लगाई हुई हैं दो, जी। इसके जी। बाद जो रेड कैंडल बनी उसने एक लो तो बनाया ना उसने। नहीं नहीं, ये लो कंसिडर ही नहीं होगा। ठीक है, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि देखें, आपके पास कहानी पीछे से शुरू करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, आपके पास ये लो था एक। ठीक है जी। जी ये लो है ना एक। इससे जी पहले जी ये हाई लगा हुआ था आपका। ये हाई था आपका। ठीक है, उस हाई के बाद ये लो लगा है। या चले आप कहते हैं कि ये लो लगा है। एक ही जैसे लो है ना, ये यही लो है, यहीं से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। यहाँ से एक इम्पल्स वेव लगी है जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, अब इसने कहाँ जी तक हाई लगाया? यहाँ तक। ये हाई लगा इसका। आप इसको लगा लें हाई, उसको छोड़ दें। एक मिनट ठहर जाए। इसको आप छोड़ दें, आप कहें कि ये हाई लगा है आपका। इस हाई के बाद फिर प्राइस लो पे आई है, और फिर ये हाई लगा है। ठीक हो गया जी। जी। फिर ये लो लगा। अब हाई कौन सा लगा? अब ये हाई लगा है, ये बीच में हाई कंसिडर नहीं होगा अब। यानी ये आपका नहीं, आखिरी हाई इससे लग पहले चुका है ना। जहाँ पे जो आपने लास्ट हाई लगाया उसके बाद से। ये ब्रेक नहीं हुआ ना। ठीक है, इसका ब्रेक ठीक है। होना जरूरी है, जब ये ब्रेक होगा फिर हम कहेंगे कि अब हाई ब्रेक हो गया। अब हाई लगा है जाके ये वाला। ठीक है, यानी ये लेवल ब्रेक होने के बाद, ये लेवल जब ब्रेक हो गया, इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? वो ये है। तो हम लेकिन इसको हाई इससे मानेंगे। पहले ये जो 3 रेड कैंडल्स हैं उससे पहले भी तो एक हाई लगा हुआ है। ये वाला। जी, उसके बाद फिर 3 रेड कैंडल्स बनी। अभी ये 3 रेड कैंडल्स है ना। अब आपके पास जी हाई आखिरी लो कौन सा है? आखिरी लो ये था आपके पास।
जी बिल्कुल ऐसे ही। आखिरी ये लो ये था ना। अब हम लो तब मानेंगे जब प्राइस चले यहाँ तक आई है। असल में तो ये कैंडल 1 आवर की है, 1 आवर के हिसाब से तो यही हाई बन रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि पहले प्राइस नीचे आई है कि ऊपर गई है। बहरहाल, हम्म, आपने ये लो ले लिया, इस लो के बाद आपका हाईएस्ट पॉइंट बगा ये वाला, आपके ख्याल में ये है। जी अब आपका, आप इसको ना बहुत उसमें लेके जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर को बारीक कर रहे हैं, इसको इतना बारीक नहीं करना। ठीक है, आप इसको लें बिल्कुल। लास्ट लो और इसको लें आखिरी हाई। ठीक है, ये बीच में कुछ भी नहीं है, ये जो रिट्रेसमेंट लगी है ना, ये रेंज है बेसिकली, ये एक रेंज है छोटी सी। इसमें कोई भी रिट्रेसमेंट खास नहीं हुई। आपको लो लेने के लिए आपको एक स्विंग चाहिए, स्विंग हमेशा ऐसे होता है, ये स्विंग होता है ऐसे। जो स्ट्रक्चर लेवल तक कम से कम आए, वहां तक नहीं आ रहा तो कम से कम 30% रिट्रेसमेंट तो करे ना, वैसे हम 50% लेते हैं, लेकिन 30% तक तो तकरीबन आए। यानी एक प्रोमिनेंट वेव होनी चाहिए जो नीचे नजर आती हुई नजर आए। ये जो इसी कैंडल के अंदर जो 3 कैंडल्स बन गई हैं, ये तो सिर्फ रेंज की है इसने, ये कोई लो नहीं लगाया, कोई स्विंग नहीं बनाई है। तो और आप ये जो है इसकी ना, रीजन है कि जो अगली रेड कैंडल है उसको भी आपने लो नहीं लिया, पिछली वाली उसको भी यही लो नहीं लो लिया, लिया। उसको भी लो ठीक नहीं है, लिया। मैंने मुझे ये समझ लो आया। लिया और ये हाई लिया। अब इसके बाद जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक मैं किसी को भी हाई नहीं कहूंगा। अब आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे जोन का ये हाई है बेसिकली, और ये इसका आखिरी लो है। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसको मैं आपको बताता हूँ, इसको बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। स्ट्रक्चर को बिल्कुल। आप जितना वास्ट रखेंगे ना, जितनी बड़ी उससे में सिनेरियो में देखेंगे, उतना आपको आसानी करेगा। आपको अगर मैंने इसको मार्क करना है ना, मैं आपको अपने तरीके से मार्क कर देता हूँ। मैं अगर इसको स्ट्रक्चर को यहाँ से मार्क करना शुरू करूँ तो ये लो, मैं आपको लो हाई दिखा देता हूँ। ये पहला लो है इसका, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, वरना और पीछे से भी आ सकते हैं। ये हाई है, फिर ये लो, ये हाई, ये लो, और ये हाई। इस तरीके से इसको बिल्कुल बड़ी पिक्चर पे मार्क करें आप। ये लो और फिर आगे हाई। आपने देखना है कि जो स्विंग लगा है डाउन साइड, जो प्राइस आई है, उसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। आप ये देखें कि लोवेस्ट विक कौन सी है, ये है तो ये इसका लो है। यहाँ पे सबसे बड़ी विक कौन सी है, ये है, ये इसका हाई है। ये लो हो गया और ये हाई हो गया। अब आपको इसके हाई के ब्रेक होने का वेट करना है। जब इसने ब्रेक कर दिया, अब देखें इस पूरी वेव में जब तक अच्छी रिट्रेसमेंट नहीं आई, हाई कौन सा है, तो वो यही है। आप इसको हाई निकालें, मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा बीच में ज़्यादा को। थोड़ा सा आपने और बारीक करना है तो इसको इस तरीके से कर लें कि आपने ये लो लिया था, ये हाई ले लिया, ये फिर लो लग गया, ये वाला जोन। इसमें अब आप हाई ले सकते हैं, ये ले लें। ठीक है, ये आपका हाई लग गया, फिर इसको लो कर लें। ये भी लो नहीं है बेसिकली, ये पूरी एक ही वेव है यहाँ तक, मैं इसको इस तरह नापता हूँ। फिर ये लो है और फिर यहाँ से ये हाई है। इस तरीके से आप इसको लेके चलें। क्योंकि जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ना, हमने जब सेल में आना है, अब यहाँ पे सब लोग सेल सेल कल से पूछ रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सेल के लिए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर आ रहा है, तो सेल के लिए आपको मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होंगी। तो स्ट्रक्चर हमें यूज करना होता है कि हम कब सेल करें कब बाय करें। जब तक कोई प्रोमिनेंट हमें नहीं मिलेगी चीज़, प्रोमिनेंट किस्म का कोई हमें एविडेंस नहीं मिलेगा, हम सेल करेंगे नहीं, हम विद द स्ट्रक्चर ही जाएंगे, विद द ट्रेंड ही चलेंगे अभी। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजी है, इसी के साथ कंजेक्टिव है। ठीक है। वो ज़रा आपके पास मोबाइल है सर? जी जी है। वो ज़रा आप देखिएगा, क्वेश्चन 2 लिखा हुआ उसके ऊपर। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी। जी, अब इसके वो मैंने जो लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर हाई लो मुझे मार्क हो गया, क्लियर हो गया। ठीक अब है। एक अगली सपोर्ट है, जो मैंने जी जी। सपोर्ट की लाइन लगाई। जी जी। ठीक है। अब जब ये सपोर्ट टूटी ना, तो इसका हम्म मतलब ये है कि जो मेरा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा विच इज़ द वैलिड बीओएस, तो वो जो हम्म पहला बीओएस है वो तो है नहीं, क्योंकि वो लो है नहीं। हम्म। ठीक है। वो जो जी बिल्कुल। ग्रीन कैंडल बड़ी थी उसके नीचे जो आपने अभी मार्क किया, अब उसको जब ब्रेक करेगा फिर ही 1 घंटे का स्ट्रक्चर ब्रेक हाँ होगा। फिर ब्रेक होगा, बिल्कुल। हाँ। तो जब बिल्कुल। इसने इसको ब्रेक कर दिया, जी ठीक है, उसके जी। बाद आप अगला देखें, इसी के साथ एक अगली तस्वीर है जी, मैं जिसके आपको ऊपर यहाँ फिर पे मैं, दिखा देता हूँ, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, ये आपने लगाया हुआ है, यहाँ इसको आप मार्क कर ये रहे हाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हैं। जी। जी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको इसके ब्रेकआउट पे आप कह रहे हैं ये वाला। हाँ जी, इसको मैं कह रहा हूँ कि इससे ये थोड़ा ब्रेक ऑफ ऊपर स्ट्रक्चर हो करें। गया। अ, यानी ये मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, ये लाइन लगी, आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये लो है आखिरी। ठीक है जी। जी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना। ठीक है, बिल्कुल हुआ। ठीक है, अब जब ये हो ठीक है गया, जी। तो फिर जब मुझे अगर सपोज कि हम्म। अगर यहाँ से डाउनवर्ड मूव शुरू होती है, तो फिर जी मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मुझे हाई और लो मार्क करना है, और फिर उसके बाद शुरू होना है लोअर लो और हाँ जी, उसके लोअर बाद हाई। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद, बिल्कुल। उससे ये, पहले नहीं होगा। हाँ जी, इसका ब्रेकआउट हो जाए। अच्छा देखिए, अहम चीज़ ये होती है कि इस मार्केट में ना, जब भी आपने कोई फैसला लेना है, आपने टेस्ट पे फैसला करना है। टेस्ट क्या होता है कि आपका ये आखिरी लो है, फर्ज करें आपने इसको आखिरी लो माना हुआ है, और वो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है जी। अब जो प्राइस एक्शन कहता है, प्राइस एक्शन के जो रूल्स हैं, जो कि लोग उसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं, वो ये होता है कि इसके नीचे 4 कैंडल्स 1 घंटे की क्लोज हों। ठीक है, अगर आप H1 में देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, और उसने अपना एक ट्रेंड में जाते हुए उसने अपना आखिरी लो, ये आपका हायर लो था लास्ट,
इसको उसने ब्रेक कर दिया, तो इसके नीचे कम से कम 4 कैंडल्स क्लोज होंगी तो ये वैलिड माना जाएगा। ये प्राइस ठीक है। एक्शन कहता है ऐसा, ठीक है। लेकिन हम जो देखते हैं, हमारे पास जो कंफर्मेशन होती हैं, हम देखते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम हमें ये बता रहा है इस जगह पे आके, ये जो बड़ी कैंडल थी ना, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि वॉल्यूम आपको फेक सिग्नल से बचा लेता है। वो ये कह रहा है कि इसके नीचे क्लोजिंग हो जाए और प्राइस फौरन 1-2 कैंडल्स के बाद अंदर चली जाए, वापस इसी ट्रिगर लाइन के अंदर आ जाए। ये वॉल्यूम का सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये बाइंग है। अब यहाँ से सारी दुनिया यही समझ के बाइंग सेलिंग कर रही है मुसलसल, कि यहाँ से सेल होगा, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। इस ऑर्डर ब्लॉक से एक दुनिया ने सेल किया होगा आज। ठीक है। मतलब ये तो हम जो चीज़ है ये फेज 3 में सीखेंगे ये इसको। फेज 3 में सीखेंगे। मैंने कल जब ये कैंडल बनी ना, तो मैंने उसी टाइम राइट अवे मैंने ये एग्जांपल दी थी कि ये देखें, इसके बाद सेल नहीं हुआ। सेम चीज बनी हुई है, देखें। इसके बाद सेल नहीं हुआ ना, प्राइस ऊपर गई है, दोबारा इसका स्टॉप लॉस हिट किया है। तो यहाँ भी यही होगा। ये मैंने कल उसी टाइम बताया जब ये कैंडल बनी थी, आगे कुछ भी नहीं था। और वही हुआ है, रात को देखें प्राइस ऊपर गई है, आज इसका स्टॉप लॉस हिट किया लोगों का। और ये बाय है अभी, अभी इसमें सेल का कोई एविडेंस नहीं है, इसने ऊपर चले जाना है। बाय के एविडेंस हैं, सेल का नहीं है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे जाके इंशाल्लाह वॉल्यूम में। वॉल्यूम का फायदा ये है, आपको देखें एग्जांपल समझ आ गई है, कि जिस पे लोग सेल करते हैं, मोमेंटम कैंडल आ गई है और स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और ये सारा कुछ हो गया, उस पे हम बाय करते हैं। मैंने एक रात यहाँ से बाय की थी, लेकिन यहाँ पे आउट हो गया था मैं, क्योंकि कल हमारे ना 1-2 स्टॉप लॉस हिट हुए, छोटे छोटे, क्योंकि हमारे सेटअप पे ट्रेड बन नहीं रही थी। हमने वैसे ट्राई की एक तो जगह से, वो नहीं चली। तो मैंने रात यहाँ से बाय करके यहाँ टीपी लगा के मैं सो गया। सुबह सैरी में उठे तो ये इसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ था। उसके बाद जो दूसरी बाइंग थी आज मेरी, वो इस जगह से थी। तीसरी बाइंग हमने इस जगह से की है अभी पूरे ग्रुप ने। तो हम तो बाय में बैठे हुए हैं, यहाँ से लोग सेल कर रहे हैं। तो इसमें आपको फायदा होगा आगे चलकर इंशाल्लाह, जब आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे। अच्छा जी, और आपका कोई थैंक यू। क्वेश्चन है? चलें, शुक्रिया जी। हाँ यही था, वो एक फोर्थ क्वेश्चन था, वो फिर मेरा सॉल्व हो गया, जो मैंने आपको लेक्चर 8 अच्छा। पे नहीं आपने उसमें भी जो जी जी। तीन बन रही थी, तो वो वेव का इशू था, वो जी ठीक है, फिर ठीक। मुझे चले। समझ आ गया। थैंक यू। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सर आगे इसकी है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना मुझे? रिकॉर्डिंग हो रही है जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। उसके बाद राबिया आपकी बारी है जी, आप कर लें क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे सर। एक तो ये कि इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है ट्रेंड का, हम्म। सर वो क्या होता है? एक एक्सटर्नल तो पता है कि भाई वो बिग स्वीप जो होती है वो हाँ जी। एक्सटर्नल हो गया, ठीक है ठीक है। और इंटरनल शायद जो थोड़ी थोड़ी जो हमें रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट नजर आ रही होती है, इम्पल्स नजर आती है, हाँ, शायद वो मुझे होता है। समझ आ तो गई। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और ठीक सर है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये वॉल्यूम बताता है ये हमें आपको कि थर्ड फेज में कंफर्म जाके हो पता गई है? चलेगा, बिल्कुल थर्ड ठीक फेज है, में जाके थैंक पता यू सर। चलेगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन का प्लीज बता दें अच्छा जी, थोड़ा आपका सा। क्वेश्चन ये है कि आपने पूछा है कि आपके पास जो दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये होता है कि हम H4 को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो बिगर पिक्चर है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये चीज़ बन रही है, आप ये देखें। ये देखें, ये प्राइस ऊपर आती है, थोड़ा सा रिट्रेस करती है। वॉल्यूम में ऑफ कर रहा हूँ नीचे से, क्योंकि वॉल्यूम आज हम पढ़ नहीं रहे। अच्छा जी, अब आप जरा इस पे गौर करें, तो आपके पास ये चीज़ बन रही है, ये प्राइस उठती है, रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, छोटी छोटी रिट्रेसमेंट लेके प्राइस ऊपर जा रही है, यानी ये चीज़ बन रही है जो मैंने आपको दिखाई है। अब इधर कचरा इसमें नहीं होता ना। हमारे पास लो है, माइक अपने अपने ऑफ कर लें, ये लो है हमारे हाँ, पास एक चीज। ठीक है, ये लो है हमारे पास इस वक्त जो प्राइस ने लगाया था। उसके बाद प्राइस नीचे आना शुरू करती है। H4 की रिट्रेसमेंट, ये H4 के अपने हाँ, लेवल पे आ रही है। प्राइस अपने H4 के लेवल पे आ रही है, लेकिन जब ये नीचे आती है ना, तो प्राइस अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करती हुई आती है। M5 में, M3 में ये बीरिश हो जाती है। ठीक है। अब एक्सटर्नली अगर हम देखें, बड़ी पिक्चर में देखें, तो H4 हमें बुलिश बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश बता रहा है अभी तक। लेकिन जब ये वाली वेव लगी थी ना, ये वेव यहाँ तक आई है प्राइस, तो इसमें अगर आप M1 को देखें, M3 को देखें, M5, M15 को देखें, इवन M30 तक को देखें, तो प्राइस जो है वो अपने लो ब्रेक करती हुई आ रही है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है H4 का। H4 का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांगली बुलिश है, देखें। लेकिन जब प्राइस रिट्रेसमेंट पे आती है, जैसे यहाँ पे आई थी, जैसे यहाँ पे आई थी, तो नीचे आते हुए छोटा टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। तो छोटा टाइम फ्रेम हमें बीरिश बता रहा होता है, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम स्टिल बुलिश है। ये तो उसकी रिट्रेसमेंट चल रही थी, तो यहाँ से फिर ऊपर चल पड़ेगा। तो ये जो चीज़ सर होती इसकी है, सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए इसमें ये होता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में सेल कर सकते हैं, बड़े में आप लॉन्गर लॉन्गर टर्म में आप नहीं देख सकते इसको सेल में। ये प्राइस यहाँ पे आ रही थी ना, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, देखें बड़ा टाइम फ्रेम आपको दिखा दिया। ये बुलिश है स्ट्रांगली, यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर लेवल था, ये प्राइस अपने आखिरी लो तक आई है और यहाँ से ऊपर उठ गई है। इसको अब आप देखें जाके 5 मिनट पे, तो आपको क्लियर एक चीज़ नजर आएगी कि 5 मिनट पे जब प्राइस नीचे आ रही थी, तो वो बेरिश हो गई थी। ये देखें, ये पूरी H4 की वो वेव है, यहाँ से चलना शुरू हुई है। इसने अपने लो ब्रेक करना शुरू कर दिए हैं। ये लो था, ब्रेक हुआ,
ये लो लगाया, ये लो लगाया, ये लो लगाया, प्राइस अपने लो लगाती है हम्म। और ब्रेक करके नीचे आ जाती है, फिर लो लगाती है, उसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है। तो 5 मिनट में प्राइस बेरिश थी। अब इसको आप ट्रीट करेंगे एज अ 5 मिनट स्कैल्पिंग। मसलन प्राइस ने ये लो ब्रेक किया, ठीक है, प्राइस जी ऊपर सर। गई, अपने किसी ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे आई, कोई भी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, कुछ भी होगा, प्राइस इसको फिर नीचे चलेगी। फिर ऊपर आई, ये फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप को, स्ट्रक्चर लेवल को, ये आपका लास्ट जो आपकी सपोर्ट थी जो टूटी है, उसको टच किया, प्राइस फिर नीचे आ गई। फिर ये आपकी रेजिस्टेंस थी, ये देखें ना, ये सपोर्ट बन गई थी, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस इसने इसको टच किया और यहाँ से फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ गई। तो प्राइस 5 मिनट के हम्म। हिसाब से बीरिश रहेगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो इंटरनल इंटरनेट। इंटरनल स्ट्रक्चर है। और जो बड़ी पिक्चर में चल रहा है H1 में, 4H में, डेली में, वो हमारा, अब डेली में देखें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर है। लेकिन जाहिर है जब ये कैंडल पूरा दिन ऊपर जाती है तो ये मुसलसल ऊपर नहीं जाती रहती, बीच में छोटे टाइम फ्रेम में नीचे भी आती है, वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। उस पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही होता है। अब देखें प्राइस कहाँ से कहाँ तक नीचे आई है, आप ये देखें प्राइस तकरीबन तकरीबन इस पॉइंट से, यानी तकरीबन 2200 से 2100 तक आई होगी फॉर एग्जांपल। तो जी इस सर। दौरान मैंने एक भी सेल नहीं किया, एक भी सेल। जो लाइव में हमारे साथ होते हैं उनको पता है, मैंने सेल की ट्रेड ही नहीं ली। मुसलसल मैं बाइंग ढूंढ रहा हूँ, आज बाइंग मिली है, कल हमने कोशिश की है, हमें नहीं मिल सकी, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए दो। लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइंग 2 दफ़ा मिली है और हमने उसको मुसलसल, अभी तक हम बाय में है। और मैंने इनको टारगेट बताया हुआ है कि जो लॉन्ग टर्म पे होल्ड करना चाहते हैं वो यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। अपने अपने ओके माइक ऑफ सर। कर लें, अभी जिसका माइक अननेसेसरी तौर पे ऑन हुआ उसको म्यूट कर दूंगा फिर मैं परमानेंट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक ही था कि जी। हम ओबी और एफवीजी जब देखते हैं तो हमेशा बुलिश या इंगल्फिंग कैंडल्स देखते हैं। तो सर हम मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी देख सकते हैं ओबी या एफवीजी ड्रॉ करने के लिए, कि जस्ट इंगल्फिंग या मोमेंटम कैंडल ही देखनी है? नहीं, आप देखें आप भी जब आप जाएंगे ना, ट्रेड एंट्री अभी तक मैंने आपको ना पढ़ाई है, ना सिखाई है। ट्रेड एंट्री जो है वो हम किसी और चीज़ पे जाके करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार आप नहीं सर, देखें जब हम फिलहाल जी। ओबी ड्रॉ कर रहे होते हैं, जो ड्रॉ कर रहे होते हैं अच्छा, जब जिसमें ड्रॉ कर रहे साइनिंग होते की हैं, प्रैक्टिस के लिए। जी हाँ सर। हाँ, देखिए तो सर फेल हमने मोमेंटम कैंडल ही देखनी है ना? मोमेंटम कैंडल देखनी है, क्योंकि नॉर्मल जो कैंडल होगी ना उस पर वो बनेगा ही। अब यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, देखें ये फेयर वैल्यू गैप है, जी ये ऑर्डर ब्लॉक सर। है। तो आप बस फेयर वैल्यू जी गैप को, सर। ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह ड्रॉ कर लें, वो आमतौर पे मोमेंटम कैंडल ही होती है, उसी को देखा करें, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। चलिए, welcome जी। अच्छा जी, आगे अब है जी बारी किसकी, अहमद मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये क्लियर कर दें प्लीज कि जिस टाइम फ्रेम पे हम मार्क करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो जो रिकॉर्डेड वीडियो थी उसमें आपने ये बताया था कि आप उसको बताएंगे कि कितने पिप्स की जो है ना हम उसको मार्क करेंगे टाइम फ्रेम के हिसाब से। मतलब हम हाँ 4 आवर पे कर रहे हैं तो हाँ जी। वो 5 1 आवर पे 30 मिनट्स पे, ये हाँ प्लीज हाँ। क्लियर कर दें। अच्छा देखिए, उसमें तरीकाकार ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं 1 मिनट पे, ठीक है, नॉर्मली आप 1 मिनट पे कोई ट्रेड ले रहे हैं, 1 मिनट, तो इस पे आपका जो स्टॉप लॉस है ना, या जो जोन है, वो देखें, जो जोन है वही स्टॉप लॉस है आपका। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। अब 1 मिनट पे मैंने ये जोन ड्रॉ किया था इस जगह पे, ये एक 1 मिनट का जोन है, 5 मिनट का जोन है, फॉर एग्जांपल 5 मिनट का। तो ये जोन से मतलब यही है कि प्राइस यहाँ पे आएगी तो आपने स्टॉप लॉस इसे थोड़ा सा नीचे लगा देना है, ठीक है। तो जोन का मतलब स्टॉप लॉस ही होता है। 1 मिनट पे जो आपका जोन है वो होना चाहिए 10 से 15 पिप्स का, 10 से 15 पिप्स का आपका जोन हो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी का, तो वो ठीक है। 5 मिनट पे आप आ जाएं तो आप जा सकते हैं 20 पिप्स तक, ठीक है। 15 मिनट पे आप आ सकते हैं, ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ। 15 मिनट पे आप आ सकते हैं 20 से 30 पिप्स, आपका स्टॉप लॉस अच्छा है, अच्छा स्टॉप लॉस है। 30 मिनट्स पे आप जा सकते हैं 40 पिप्स के आसपास, ठीक है। 1 आवर जो है वो आपका 40 to 50 पिप्स का आपका जोन होता है, 40 to 50 पिप्स का आप जोन आप लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर आप जाते हैं, अगर आपकी एंट्री H4 पे है जो कि गोल्ड में बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसमें आपको 80 पिप्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 4 आवर्स, 4 आवर्स में अगर आपका जो स्टॉप लॉस का जो जोन बन रहा है वो 80 पिप्स के अंदर अंदर, 80 to 100 पिप्स होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये कि जो मैंने आप लोगों से बात की थी कि एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है हमारे पास, उसमें मैं 4 आवर पे या 1 आवर पे 200 पिप का स्टॉप लॉस भी ले लेता हूँ, क्योंकि उसने हिट नहीं होना फिर। जब वो पैटर्न बन गया, वो बन रहा है, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, वो पैटर्न ये बन चुका है, ठीक है जी, यहाँ बन चुका है वो पैटर्न। तो
तो इसलिए मैं इस यहाँ पे जो पैटर्न बनता है, अब इसका स्टॉप लॉस पता है कितना बन रहा है? इसका जो सेफ स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 200 पिप्स का है, देखें, 220 पिप्स का। लेकिन इसका टारगेट भी ऐसे ही होगा। इस पे आपको 1:1 भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी लॉट के साथ आप इस पे चल सकते हैं, अच्छे हैवी रिस्क के साथ। बाबा सुन रहे हैं ना? बाबा सुन। बाबा नहीं सुन रहे ना? बाबा सुन रहे होते तो माइक ऑफ रखते। अच्छा जी, अब देखें जी, आगे देखें। 4 आवर पे कहाँ तक है जी? 80 to 100 पिप्स। तो ये आपने रेंज रखनी है, इस रेंज में अगर आपके जोन बनते हैं तो वो अच्छे बड़े मुनासिब किस्म के जोन है। यानी 4 आवर की रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल है 80 पिप्स का जोन आपने मार्क कर लिया, तो ठीक है। लेकिन आप जब वीएसए पढ़ेंगे ना, ये तो आपको मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन में बताया है, जब आप वीएसए में आ जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये एक लाइन, बस कोई जोन नहीं है, ये लाइन है, एक ये लाइन है। इसके ऊपर बाइंग है, इसके नीचे सेलिंग है, इसके ऊपर बाइंग है, इससे नीचे सेलिंग है। कोई जोन नहीं होगा 80 पिप का, कोई जोन नहीं होगा 40 पिप का। 10-10, 20-20 पिप्स के जोन होंगे नॉर्मली। और ये आपको कंफर्म कर देंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो बाइंग है, ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, सेल का मोमेंटम बन गया तो सेल है। इतनी सी बात होगी, वो आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। और जी क्वेश्चन थैंक यू आपका सर। भी है? ओके जी। नो थैंक्स। तीसरा सवाल है जी अहमद मिर्जा के बाद आरिफ, आप पूछ लें जी सवाल। हाँ सर। वालेकुम सलाम जी। सर आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा करनी। ठीक होगा सर। सर इसमें कि एक चीज़ आपसे कंफर्म करनी थी कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अगर हायर हाइज बनाती जा रही है, अप ट्रेंड में है, तो अगर उसने प्रीवियस जो आपकी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होगी, तो आपकी हम्म रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगी, अगर हम्म। उसके नीचे अगर विक लगा ले तो उसको हम लिक्विडिटी ग्रैब कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो लिक्विडिटी ग्रैब भी होती है। उसका हम वीएसए में वेट करते हैं कि प्राइस उसको लिक्विडेट करे तो उसके बाद हम चलें। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लेवल है, कोई यहाँ से लें पीछे ना, बड़ा बुलिश किस्म का रहा है ट्रेंड। हम्म। जैसे कि ये देखें, अब जहाँ पे आपने कोई जोन मार्क कर लिया और आप कहते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, ये वाला, ठीक है जी। देखें यही आखिरी हाई था ना आपका। बिल्कुल जी जी। आपका जो लास्ट हाई है वो ये लगा हुआ है इस जगह पे। इसको प्राइस ने ब्रेक कर लिया, अब प्राइस आती है इसको टेस्ट करने, तो टेस्ट करने में ये इसने यहाँ तक वीक लगाई है। तो बेसिकली हमारे ठीक। पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। हम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं करते, लेकिन ये चीज़ें आप जाके वॉल्यूम में पढ़ेंगे कि कब प्राइस जो है ना उसको लिक्विडेट करती है और ऊपर आती है, तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। वो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ही आपका सिग्नल बनेगा। मैं आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ एक। कल हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट पे बिल्कुल लो पे जाके ना, हमने यहाँ से बाय की, एक ट्राई की थी, मेरा ख्याल है कि यही जगह थी, ये जोन था वो, ठीक है जी। मैं आपको एक्जैक्टली दिखा देता हूँ। ये जोन था, फेयर वैल्यू गैप था ये 1 मिनट का, जी जी। ठीक है जी। यहाँ पे जब प्राइस थी तो मैंने जोन ड्रॉ किया बस, और बताया था कि यहाँ से आपको बाइंग अच्छी मिल सकती है। अब देखें दो तरीके होते हैं, कल हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं आ रही थी। हमारा सेटअप जो है ना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वाला, वो कल ट्रेड दे नहीं रहा था क्योंकि बन नहीं रहा था वो सेटअप। जाहिर है पैटर्न बनेगा तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब बैठ बैठ के जब बंदे थक जाते हैं ना, तो वो ट्रेड कोई ना कोई तो करना होता है कुछ ना कुछ। तो हमने यहाँ से एक रिस्क लिया छोटा सा कि हम्म। इस टच पे हम बाय कर सकते हैं, लेकिन उसने हमारा थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी देर फिर से ये प्राइस इवेंचुअली उसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे आएंगे ना 5 मिनट पे, तो उसने स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर एक मोमेंटम कैंडल बनाई, जैसे मॉर्निंग स्टार बनता है ना, ये बनता है, ऐसी चीज बनी थी एक। लेकिन जी वॉल्यूम जी। उसको कंफर्म कर रहा था, तो मैंने वहां से बाय कर लिया। उसकी वजह हम्म। ये थी कि मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मुझे पता था कि मेरे अब यहाँ से रिकवरी हो सकती है, और ये हम्म। प्रॉपर सेटअप भी बन गया, तो हमने यहाँ से बाय कर लिया। हमने नहीं, मैंने किया रात को लेट नाइट, बाकियों में नहीं, एक दो ने शायद किया होगा, लेकिन उस वक्त हम ऑनलाइन नहीं थे। तो जी वो ट्रेड मैंने आज दिखाई बताई सबको। तो इस तरीके से होता है कि ये लिक्विडिटी जब ग्रैब हो जाती है, तो वॉल्यूम आपको बताया था कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अभी एक क्वेश्चन पहले राबिया ने भी किया था कि कैसे पता चलता है कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। उसका तरीका यह है कि वो वॉल्यूम आपको कंफर्म करता है, नीचे से वॉल्यूम बताया था कि ये लिक्विडिटी स्वीप था और यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाएगी, तो तब हम एंटर हो जाते हैं दोबारा। सही हो गया सर। आज और क्या सर, फ़ायदा, जी 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 बताएं। ठीक है आप बोलें बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करते हैं। अच्छा, आज जो हुआ, आज जो सेटअप बना है उसने हमें, आज हमने यहाँ से बाइंग की है इस जगह से 1 मिनट पे ही। वो बाइंग थी हमारी यहाँ से ही, देखें लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है जी। सेम वही चीज़ जो कल आपको दिखाई है, वही एफईजी बना। एफईजी पे आके इसने एक दफ़ा बाइंग दिखाई है हमें इस जगह पे कि ये बाय होने लगी है प्राइस। लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप लोगों में से किसी ने लेनी है ले लें, लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं इसको वेट करूँगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप करे इसकी। तो वो लिक्विडिटी स्वीप हुई 10-15 मिनट बाद, और बिल्कुल अफ्तारी के टाइम पे यहाँ पे इसने हमें ये सिग्नल दिया बाय का, यहाँ से मैंने बाय किया, यहाँ मैंने टीपी लगा दिया, और ये चंद मिनट के अंदर अंदर 50-60 पे पा गए।
उसके बाद जी हमने दोबारा फिर यहाँ से बाइंग की, इस जगह से दोबारा बाइंग थी हमारी इस कैंडल से। ठीक है, कुछ जी। ने यहाँ से की, कुछ ने यहाँ से की, और वो बाइंग अभी आपके सामने चल रही है। तो ये जो ऐसे जितने भी साइंस हैं ये आपको वॉल्यूम बताएगा आगे चल के। ठीक हो गया सर। और सर जब ट्रेंड लाइन बनाते हैं, शायद वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो उसके हम्म। ऊपर कितनी दफ़ा टचेज होते हुए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन कहलाएगी? देखिए, स्ट्रैंड लाइन की जो पहली शर्त होती है वो ये होती है कि उसमें दो टच होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको तो यहाँ पे हाँ, दो तो हो दो, गए, जब तक थर्ड टच करेगा तो हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वहां या से कॉस्टिंग कुछ भी बनेगा तो हम वहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। थर्ड टच जो होता है ना, उसका ये तरीकाकार जो होता है, मैं आपको डेली पे दिखा देता हूँ जरा इजी। जी जी ये देखिए, मैंने जो टारगेट निकाला हुआ है ना, ये जो आप लोगों ने चीज़ पढ़ी है क्लास नंबर 9 में, वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस, उसके जी जी थ्रू जी मैंने ये 2250 का टारगेट निकाला है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही तुक्का नहीं लगाया हुआ, ये जी जी। किसी सेटअप को देख के बताया कि ये 2250 पे प्राइस आएगी। अब देखें इसमें, आप देखें इसको, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखें, सही सही। यहाँ से देखें, आप इस वाली को देखें, इस वाले सेटअप को। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास पहला टच था ये। ठीक है जी, दूसरा टच था ये। तो ट्रेंड लाइन कब वैलिड होती है? जब 1 और 2 के दरमियान जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो ब्रेक ब्रेक ऑफ हो जाए। स्ट्रक्चर हो। जी ठीक है जी। जी, तो वो ठीक हो हो गया गया। ब्रेक, ये इसने ब्रेक कर दिया। अब सही। प्राइस जब भी थर्ड टच पे आएगी ना ऊपर, वो यहाँ पे आई है, तो यहाँ से आप एंटर हो जाएंगे। सही हो गया। ठीक है जी, तो ये तरीकाकार ठीक। होता है जो कम से कम तीसरे टच से पहले आप एंट्री नहीं ले सकते। ठीक। ठीक है जी, तो दो सर टच जी। जी सर। सर जैसे वाइक ऑफ के अंदर हमने आपने एक असाइनमेंट भी दी थी ना मुझे, हमें सबको कि वो वाइक ऑफ के ऊपर आप ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना वो फिबोनाची ड्रॉ करके फिर नेक्स्ट जो है आपका टारगेट जो है वो देखें। तो उसके अंदर ये था कि एक जगह पे 38% के लेवल पे, फॉर एग्जांपल मैं जैसे 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, ठीक हम्म, है, उसके अंदर ये हो रहा है कि वो मेरे गोल्डन जोन के ऊपर आ गया है। ठीक ठीक है। है, अप ट्रेंड के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे गोल्डन जोन में आ गया, लेकिन वो जो, सॉरी गोल्डन नहीं, 38% के लेवल पे आ गया है। और हम्म। वहाँ पे मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका है, क्वासीमोटो मिल गया या कुछ भी मिल गया, तो वहां पे अगर मैं ट्रेड ले लूं तो वो वैलिड होगी क्या नहीं? हाँ, 38% वैलिड होता है, लेकिन हम जो वेट करते हैं गोल्डन जोन का वेट करते हैं, उसको गोल्डन जोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलते हैं। तो सही सही। आप ले सकते हैं, आप चाहें तो 28, आप देखें ना, हर दफ़ा पूरी रिट्रेसमेंट नहीं होती, 1 आवर में देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी पूरी रिट्रेसमेंट नहीं है, ये बिल्कुल, देखें। मैं इसी की बात करना चाहता था, ये हाँ, ये बहुत कम देखें, छोटे जी छोटे जी। रिट्रेसमेंट्स हैं, तो ये चलती हैं, काम करती हैं ये। अगर आपको यहाँ पे साइन मिल रहा है तो आप यहाँ से बाय कर लें, हमने हर दफ़ा यही किया है। जितनी सही देर हो गया। प्राइस ऊपर जाती रही है, हमें यहाँ पे साइन मिलते रहे हैं, हम बाय करते रहे हैं। अब यहाँ पे इतनी हाई से कोई भी बाय नहीं करता, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी हमें कह रही थी कि बाय है, तो हम बाय करते रहे हर जगह से। सही हो गया सर। और सर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जी अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर का स्ट्रक्चर जी बेरिश, सॉरी बुलिश है, जी। ठीक है, लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो, उसको आप कह सकते हैं कि बेरिश होगा? मतलब वो लोअर लो हाई लोज, और सॉरी लोअर लो हाई लोज बनाता नीचे आएगा, जैसे डिमांड जोन को या ऑर्डर ब्लॉक को या हाँ, फिजी को बिल्कुल होता है, टच बिल्कुल करेगा होता है, तो फिर वो होता है, हो सकता है, सही हो गया सर। ऐसा हो सकता है। ये देखें ना, अब यहाँ तक प्राइस ने एक वेव लगाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जी अब जी जब प्राइस ने इस डिमांड जोन पे आना है ना, इसका जी डिमांड जी। जोन ये है, ये पूरा डिमांड जोन है। ठीक है, अब प्राइस सही जब यहाँ पे आएगी तो जाहिर है अपने लो ब्रेक करती हुई आएगी, लेकिन ये सही। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। एक्सटर्नल वही है, ये इसका लो है, ये इसका हाई है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता और जब तक जी ये जी हाई ब्रेक नहीं होता, यही इसका आखिरी हाई लो रहेगा। इसके दरमियान प्राइस जो भी करेगी वो इसका इंटरनल जी जी। स्ट्रक्चर है। ये अब हाई ब्रेक कर रही है तो इंटरनली कर रही है, लो ब्रेक सही। कर रही है इंटरनली कर रही है। मेन स्ट्रक्चर यही है। तो सर इंटरनल के अंदर हम ट्रेड ना ले तो बेहतर है, बेशक वो अगर नहीं, लें छोटा आप, लें बेशक हाँ जी। इंटरनल में लें, लेकिन उसके टारगेट्स छोटे होंगे, टारगेट और स्टॉप लॉस छोटे होंगे। सही हो गया, ठीक सही है। हो गया। ठीक हो गया। और सर फॉर एग्जांपल एक एफएजी बना है, ठीक है, लेकिन एफएजी के अंदर इस तरह हुआ है कि वो काफी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। उसके अंदर पहले बॉडी हल्की सी आई है, उसने छोटे छोटे सी 2 या 3 कैंडल की रिट्रेसमेंट दी है, उसके बाद उसने विक मारी है पूरी तकरीबन ऑर्डर ब्लॉक तक। तो हम्म। फिर नेक्स्ट जाके जब दोबारा वो आएगी तो क्या वो फेयर वैल्यू गैप दोबारा एलिजिबल होगा कि नहीं, दोबारा दोबारा नहीं है, उसके बस ऊपर? एक, नहीं दोबारा नहीं होगा, एक दफा अगर वो गैप फिल हो गया तो बस बात खत्म हो गई है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ, 30 मिनट पे आ जाएं जी। और ये देखें, यहाँ पे ये इसने गैप छोड़ा है। ठीक है, सही होगा सर। ये इसने गैप छोड़ा है 30 मिनट में, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। इस विक से लेके और इस विक तक, इसी को आप फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, इस पूरे जोन को। ठीक है, जी सर बिल्कुल। प्राइस नीचे आई है, उसके बाद न्यूज आई है, तो इसने इस पूरे को फिल कर लिया है, ये पूरा गैप अब फिल हो चुका है इस विक से। जी जी ठीक हो गया जी, तो अब ये वैलिड नहीं है। अब प्राइस यहाँ पे आएगी, मैंने बताया था काफी देर पहले, मैंने सबको ग्रुप में बताया था कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मिलेगी, और रिट्रेसमेंट हुई है, देखें प्राइस काफी बिल्कुल नीचे बिल्कुल। आई है। लेकिन ये अब इस काबिल नहीं है कि प्राइस को दोबारा नीचे गिरा दे। गिर जाए तो सही और सही। बात है, लेकिन जो हमारे रूल्स कहते हैं, जो स्टडी कहती है, वो ये है कि जब ये एक दफा फिल हो गया गैप, अब ये जी खत्म जी। हो गया, अब प्राइस यहाँ से थोड़ी सी रेंज करने के बाद ऊपर निकल जाएगी।
सही हो गया, सही हो गया सर। और सर एक जब इम्पल्सिव मूव लगता है तो उसके अंदर मल्टीपल, आप कह लें कि कैंडल्स बनती है हम्म। इम्पल्सिव के अंदर। तो ठीक है। जो उनके अंदर जितने गैप्स है वो सारे फेयर वैल्यू गैप कहलाएंगे? नहीं नहीं, होते ये तो सिर्फ गैप्स ही हैं, वो सारे गैप्स ही होते हैं, उसको इम्बैलेंस ही कहते हैं। ये वन लेकिन टू थ्री वाला रूल ही होता है जो आपने हाँ, बताया होता था? 1 to 3 वाला, यानी जो आपका टॉप पे बन रहा है ना, अब जैसे यहाँ से प्राइस ने इस रेंज को तोड़ा है, ये जी पूरी एक रेंज थी ये वाली, जी सर। इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो ऊपर यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप रहेगा ना, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, जिसके बाद ये ब्रेक हुआ है, जी सबसे जी। ज्यादा वैलिड ये होगा, आपने इसी का वेट करना है, इसी को हम जो सप्लाई जोन या डिमांड जोन कहते हैं। सही, और जो नीचे जितने मर्जी बेशक बने वो वैलिड नहीं होंगे? नहीं, वो वैलिड तो वो फिर होंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट हो सकती है लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, हाँ, कहने का मतलब स्ट्रांग ये है। वही होगा जो आपका बेस पे बना हुआ है या टॉप पे बना हुआ है, वो स्ट्रांग सही होंगे। हो गया, ठीक हो ठीक गया है जी। सर। सर ये क्वेश्चन है सर। चले जी। अच्छा जी, आगे अब आज किसकी बारी है जी? आरिफ आपका हो गया, अब्दुल्ला आसिफ आप आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम उमेर वालेकुम सलाम जी। भाई। उमेर भाई, मैंने मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा कोर्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया है। ठीक है। तो मुझे इससे रिलेटेड पूछना था। एक तो रोड मैप पूछना था। ठीक है। हमारी ऑलरेडी भी डिस्कशन हुई थी, तो उसमें ये था कि पहले हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वॉल्यूम की 10 क्लासेस होंगी, वो पढ़ना होगा। जी जी। तो अभी मैं वैसे देखता था अभी आपके लाइव में कि फेज 3, आई गेस ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फेज जी 1 में प्राइस एक्शन है, फेज 2 में एसएमसी और 3 में वॉल्यूम। जी। जी। ये सबके लिए सेम है या मतलब वो स्पेसिफिक है नहीं, ग्रुप्स के लिए? सबके लिए ये सेम है, ये जो सेशन हो रहा है सबके लिए सेम है। अच्छा ठीक है, तो मतलब मेरे केस में भी जो आपने 5 वीडियोस पहले शेयर की थी वो फेज 1 से रिलेटेड है। वो फेज 1 है उसके जी। बाद फेज 2। फिर फेज 2 स्टार्ट ठीक हो है जाएगा ठीक। आपका, लेकिन आपका बस देखिए, मसला ये है, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। अ, आप बैच में आ गए, अब इस बैच में पता नहीं किस किस मुल्क से लोग हैं और किस किस शहर से हैं, तो उसमें ये होता है कि सब हम्म। लोग बराबर नहीं चल सकते, सबका लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसमें बीच में हाउस वाइफ्स भी हैं, कुछ जॉब भी करते हैं लोग, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नहीं सिर्फ नहीं ट्रेड सर। कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि सब लोग बराबर नहीं चल सकते, आप इंडिविजुअली मेरे साथ चलते रहेंगे, लाइव सेशंस होते रहते हैं, हर हफ्ते 2-3 हो जाते हैं, उसमें आप अपनी पेस से आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अगर फेज 1 पे रुकना बेस्ट चाहते हैं, है। आपको समझ नहीं आ रही, आप बेशक 1 महीना फेज 1 डिस्कस करें यहाँ बैठ के, हर दफ़ा आप फेज 1 के सेशन में आ जाएं, और जब आप आगे निकल जाते हैं, आप बेशक फेज 3 वाले अटेंड करें, फेज 1 वाले छोड़ दें, ये आपकी मर्जी पे है। ठीक जो है, जो लोग मेक आ सेंस। गए हैं ना, अच्छा आप एक में से अब इस वक्त 60 लोग बैठे हैं, इन 60 लोगों के आने का टाइम था, वो आप अपनी मर्जी से आए हैं, जाने का कोई टाइम नहीं है, जब आप कहेंगे कि बस अब हमारी बस हो गई है, तब आप जा सकते हैं, वरना आप रोज आ सकते हैं सेशन में। ठीक है ठीक है, इट्स गुड। अच्छा, दूसरी आपसे सजेशन रिक्वायर्ड होगी कि मैंने प्राइस एक्शन भी पढ़ा हुआ है जो ट्रेडिशनल एक वो हमारा है, और उसके बाद एसएमसी का भी अलग से वो किया हुआ था। अभी इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ओवर फ्लडेड थी और कंफ्यूजन हो रही थी, कोई चीज़ भी पकड़ी नहीं जा रही थी। अभी मैंने आपके ये लेक्चर सुनना स्टार्ट किए हैं, तो वो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया हुआ है आपने। एंड आई होप एंड आई एम 100% श्योर कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें से कुछ पॉजिटिव, काफ़ी पॉजिटिव निकलेंगी चीज़ें। जी जरूर तो इंशाल्लाह। मैं साथ में अपना एक चैलेंज था मेरा, मैं उसको कर रहा हूँ जिसमें मैं 2% प्लस में ही हूँ। लेकिन अभी स्ट्रेटजी मेरी कोई भी रिफाइंड नहीं है, ना ही ठीक है। कोई इस तरह से, मतलब 100% मैं श्योर हूँ उसके ऊपर। होता यही है कि मैं मतलब अगर एक दिन प्रॉफिट हुआ, उसका 500 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगले दिन फिर वो स्ट्रेट में 3-4 इकट्ठी 200-200 की जो ट्रेड्स है ना, वो लॉस में चली जाती है और ब्रेक इवन पे आके खड़ा हो जाता हूँ। हम्म। तो इस तरह से चलता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जब तक ये कोर्स है इसी पे ही फोकस रखूं, खाली प्रैक्टिस करूं, हाँ जी, साथ में छोड़ डेमो, दें। डेमो नहीं तो छोटे, या फिर आप मतलब किस तरह से थोड़े से सजेशन इसमें दे हाँ देंगे, जी। क्योंकि अभी कंफ्यूजन है काफ़ी ज़्यादा, तो वो नहीं नहीं, इसमें मैं मुझे तो ज़रा मुश्किल जो है कि लोग भी किस आए हैं तरह। सबको ये कहता हूँ कि जब तक वो गो थ्रू ना हो जाए हर चीज़ से जो इस कोर्स में है, तब तक बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हैं ना, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और दूसरी तरफ अगर मैंने ट्रेड लगा ली है, तो मुझे पता है मेरा ध्यान ज़्यादा ट्रेड पे रहेगा कि उधर क्या चल रहा है। ठीक है, हालांकि मैं बहुत रिलैक्स होकर ट्रेड करता हूँ, जो लोग मेरे साथ करते हैं वो जानते हैं कि मैं नहीं ध्यान करता, 2-2 दिन भी ट्रेड चले तो, लेकिन इसके बावजूद ध्यान होता है कि ट्रेड में क्या बना है, ऊपर गई है नीचे गई है, तो मैं मेरा यहाँ से फोकस हटेगा। जो लोग आप पढ़ रहे हैं, आप लोग ट्रेडिंग ना करें जब तक आपको वो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ना बन जाए जो मैंने आपको बता रहा हूँ, या जब तक आप लोग कुछ पढ़ ना लें, कम से कम वॉल्यूम ना पढ़ लें सारा, तब तक, क्योंकि वॉल्यूम आप पढ़ेंगे आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा बिल्कुल। मेरा भी हुआ था, आपका वन यानी जो है ना, उलट जाएगी हर चीज़, जो आप जिस कॉन्सेप्ट को ठीक समझते थे वो गलत निकलेगा, जिसको गलत समझते थे वो ठीक निकलेगा, इतना फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए अभी ट्रेडिंग रोकते हैं, जैसे ही इंशाल्लाह आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, आपको दिन नहीं लगेंगे, आपके अकाउंट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। क्या? थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी, आगे हैं जी अब आतिफ हयात खान नियाजी।
आ जाए जी नियाजी साहब। हाँ अस्सलाम जी। वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। जी जी आ रही आवाज़ आ रही मेरी है। सर? जी 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 आ रही है। हेलो हेलो, जी जी आपकी अस्सलाम आवाज़ आ वालेकुम। रही है। वालेकुम सलाम। सर मेरा जी सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम वैलिड और आई एम रियली सॉरी सर, मेरा शायद नेट का मसला है। मेरा क्वेश्चन था सर कि ऑर्डर ब्लॉक हम वैलिड तब मानते हैं जब उसके साथ ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, जी ऐसे ही है। जी तो जी कितनी दफा ऐसे होता है कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मार्केट जब उस लेवल तक आती है तो फिर भी कभी कभी उसको ना रिस्पेक्ट नहीं देती, या शायद 10 जैसे अगर 30 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है तो 10-20 मिनट्स की रिस्पेक्ट दे के फिर उसको ब्रेक करके चली जाती है। तो हाँ जी। इससे हम कैसे बच सकते हैं? देखिए इसमें तरीका ये होता है कि आप उसी ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करें जो ट्रेंड के साथ बन रहा है। ठीक है, उसमें आपको ये मसला नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है जी सर। कि ऑर्डर ब्लॉक की सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि अगर वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे बना है, वो कभी भी आपका इस तरह फेल नहीं होगा। वो हमेशा क्या करेगा, प्राइस अगर यहाँ पे आएगी वो थोड़ा सा आपको मौका जरूर देगा निकलने का। यहाँ पे साइंस बनना शुरू हो जाएंगे कि प्राइस और नीचे नहीं जाएगी। ये चीज़ आपको बताएगा वॉल्यूम। आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे, यहाँ पे साइंस आना शुरू हो जाएंगे बाय के, तो आप इस ट्रेड से आउट हो सकते हैं प्रॉफिट में, या आप इसको ब्रेक इवन पे लगा सकते हैं कि ताकि प्रॉफिट अगर ऊपर जाती भी है तो आपको लॉस ना हो। ये इससे बचने का तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि आपने देखा कि ये जो सारी वेव लगी है ना, मुमकिन है ये एक बड़े ट्रेंड का रिट्रेसमेंट लेवल हो और यहाँ से इसने ऊपर जाना हो, तो आप इसको बेरिश समझ रहे हो इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से। तो अव्वल तो आपने बड़े ट्रेंड के साथ रहना है। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बने बाय के, उनको शौक से प्ले करें ज़रूर। जो सेल में बन रहे हैं उनको छोड़ दें। अगर करना भी है तो जैसे आपने कहा कि 20-30 पिप्स की रिट्रेसमेंट आती है, वो पकड़ें और आउट हो जाएं। हमेशा बड़े ट्रेंड पे नजर रखें, 1 आवर पे, 4 आवर पे, जो वो बता रहे हैं उस डायरेक्शन में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, चाहे 1 मिनट चाहे 3 मिनट, उनको प्ले करते जाएं। और जो अगेंस्ट द ट्रेंड बन रहे हैं उनको छोड़ते जाएं। अगर प्ले करते भी हैं तो छोटा सा टारगेट लेके आउट हो जाएं। इससे बचने का ये तरीका है। बाकी आपको वॉल्यूम कंफर्म कर देगा, वॉल्यूम आपको बता देगा कि आपने किस साइड पे जाना है। अब यहाँ पे देखें, इतनी बड़ी वेव्स के बाद हम मुसलसल इस जगह से बाइंग ढूंढ रहे हैं, सेल का नाम ही नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि वॉल्यूम बता रहा है कि बाइंग है। ठीक है जी। जी सर। और सवाल कोई है? जी आपका और कोई क्वेश्चन है? अच्छा मेरा ख्याल है नहीं है। अच्छा जी आप आ जाएं, उस्मान खालिद आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लियर है। अगर हिडन ओबी का अगर आप थोड़ा सा बता दें, वो हिडन मेरा ऑर्डर ख्याल ब्लॉक लेक्चर ऐसा में। ऑर्डर ब्लॉक होता है, हाँ जी। मेरा ये मशवरा है कि अभी इसको छोड़ दें। अभी इनिशियल हाँ स्ट्रेटजीज जी, है उसको मतलब क्योंकि वॉल्यूम वो के, लेक्चर हाँ। में जिक्र जरूर हुआ था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसको हाँ एक्सप्लेन वो किया। अभी इसको छोड़ दें, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ये सर जाएगा। मेरा एक लिक्विडिटी हाँ, के रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, आवाज आ रही है? ये सर लिक्विडिटी के रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। मैं खैर न्याजी साहब ने हमला कर दिया, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी जी आपसे पूछ रहा था, मेरा ख्याल है आपके नेट का मसला है तो वो आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही थी। आप कर लें क्वेश्चन, लिक्विडिटी का क्वेश्चन कर लें। अच्छा चलें जी, उनके नेट का मसला है, वो फिर उनसे अलग से बात कर लेंगे। अच्छा उस्मान खालिद आपको मैं ये बता रहा था कि अभी जो है ना सिर्फ इसको जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है उसको अभी छोड़ देते हैं। ये उसको आई हम आगे बिलीव चल ये के जो इंशाल्लाह करेंगे। अनमिटिगेटेड वीक होती है, शायद ये इसको भी नहीं हिट वो कर इस लें। तरीके से होता है, मैं बट आपको आई एम यहाँ पे नॉट उसकी एक श्योर। एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, या आपने ये ऑर्डर ब्लॉक देखा। ठीक है जी, ये टाइम फ्रेम है 30 मिनट्स का। अब हम इसी जोन को मार्क करते हैं और 1 आवर में यहाँ पे आते हैं। 1 आवर में भी ऑर्डर ब्लॉक है, हम आ जाते हैं 4 आवर में। अच्छा अब जहाँ पे मैंने 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया ना, या 30 मिनट्स का मार्क किया है, वो बॉक्स ये लगाया मैंने, ये देखें ये बॉक्स लगाया है। तो यहाँ पे थर्टी हाँ मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आएगी तो जी। यहाँ से उठेगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस ओके। टाइम फ्रेम में डेली में यहाँ पे 30 मिनट का हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, जो छुपा ओके, हुआ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अब हम फौरन यहाँ से थर्टी क्योंकि मिनट पे आता छोटे हूँ। टाइम फ्रेम में वो विजिबल हाँ है, जी। लेकिन अब बड़े मैं में। किसी और टाइम फ्रेम में आया जो डिफरेंट टाइम फ्रेम में नजर आएगा। ये देखें डिफरेंट टाइम फ्रेम में आया हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, देखें ये लाइन भी नजर आ रही है। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक मुझे बड़े टाइम फ्रेम में या किसी और टाइम फ्रेम में अगर नजर नहीं आता और वहाँ पे हाँ फेयर जी। वैल्यू गैप बना हुआ है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है।
ये चीज़ होती है ओके, जी, ठीक है जी। सही। ये छोटे टाइम फ्रेम में ही रिफाइन हो सकता है हाँ, ये इसमें, रिफाइन जब हम करते हैं तो हमें नजर आना शुरू हो जाते हैं। छोटे में। हाँ जी। और बाकी सर ओवरऑल तो ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कई दफ़ा कंफ्यूजिंग ये करता है क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, उसमें फिर किसी में रिट्रेसमेंट हो रही होती है और बड़े लेवल पे जो है वही आपकी कोई इम्पल्सिव वेल चल रही होती है। तो अब ये अगर इसका कोई ऐसे, इसका आसान हाँ तरीका जी, देखें, इसका बहुत आसान हम्म, तरीका है। वो ये है कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ 1 आवर, मैंने 1 आवर का स्ट्रक्चर देखना है। मैंने वन बिल्कुल आवर का ठीक। ये जोन मार्क कर लिया, ठीक है जी। हाँ जी, साथ लिखा भी है H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना, इस जगह पे आएगी, तो ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, H1 का स्ट्रक्चर लेवल है। हाँ मैं जी, यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा, छोटे टाइम फ्रेम में मुझे बाय की कंफर्मेशन मिलेगी, मैं यहाँ से बाय कर लूंगा। ओके, ठीक है, तो ये मेरी बाइंग H1 के लेवल की बाइंग होगी। हाँ इसका जी। और टारगेट जो ये होगा, कंफर्म, सही, ठीक जो है। कंफर्मेशन होगी दैट इज बेस्ड ऑन वो छोटे वॉल्यूम, टाइम ना फ्रेम कि की होगी, वो वॉल्यूम बेस्ड होगी, छोटे छोटे टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम। पे होगी, ताकि आपको ओके, एंट्री जो आसानी से मिल जर्नल जाए। हमने ये पढ़ा हुआ है एसएमसी कॉन्सेप्ट, उसमें ये देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में फॉर इंस्टेंस 1 मिनट में फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर देखें तो फिर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस कोर्स के अकॉर्डिंगली हम जो है वॉल्यूम से कंफर्मेशन लेंगे। वॉल्यूम की कंफर्मेशन बहुत जबरदस्त कंफर्मेशन होती है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। और सर जनरली भी ये देखा गया है कि जैसे वॉल्यूम की अगर बात करें तो जब ये हाई इम्पैक्ट न्यूज आती हैं स्पेशली इन यूएस सेशन या कोई यूरो में एक आधी आती है हम्म। रिगार्डिंग गोल्ड, तो उसमें ही वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। अभी जिस कल ना, जैसे आप ये विक्स, कल जब हम लाइव बैठे थे इस जगह पे, हाँ जी, तो मैं आपको वॉल्यूम से ही बता सकता हूँ। वो इस जगह पे भी, ये भी मेरा ख्याल है कोई वॉल्यूम का ही टाइम है, कल न्यूज़ का टाइम है ये हाँ भी। जी, और एक रात 10 बजे न्यूज़ थी, उस पे भी। जी जी, दोनों पे मैंने हाँ जी, तकरीबन 10 सेकंड पहले बताया कि सेल होने लगे। लाइव थे हम, 20-30 लोग होते हैं लाइव ओके, पे। तो 10 से हाँ 20 जी, सेकंड पहले मैंने बता दिया था कि ये सेल है। दूसरी बार रात 10 बजे हम्म, न्यूज़ आई, फिर बताया कि सेल है। वो क्या होता है हम्म, कि वॉल्यूम बता चुका होता है, वो यहाँ पे लिख देता है कि ये सेल होने लगा है या बाय होने लगा है। वो बस आपको पढ़ना आना चाहिए। ओके, तो सही। वॉल्यूम के बगैर ट्रेडिंग नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ। वॉल्यूम जिसको नहीं आता वो पता नहीं कैसे ट्रेड करता है। मैं भी करता हाँ था जी, पहले, बस लेकिन जाहिर है स्ट्रक्चर कि लेवल पे ट्राई किया है, मतलब मैं लास्ट ईयर थोड़ा सा इसको सीखने की कोशिश की थी, लेकिन वो मतलब कोई ऐसी उसमें श्योरिटी नहीं है, कई दफा वो हिट कर जाता है और कई दफा नहीं हाँ, करता। नहीं वॉल्यूम तो पे ये क्या बहुत ज़बरदस्त ट्रेड एडेड, मिलती है। हाँ जी, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जो वॉल्यूम का है कि उसकी बेस बिल्कुल पे ऐसा ही अगर चला जाए तो ज्यादा। चलें, वो है। खैर आगे फिर इंशाल्लाह देखेंगे, वो अगले स्कोप है मेरा ख्याल है, थर्ड थर्ड पार्ट का। फिलहाल तो चलें क्लियर ही है इंशाल्लाह। कोई ऐसा इसमें नहीं है। चलें, हाँ जी, आपके बाद अदील मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरे भाई बहुत शुक्रिया, एक तो आपकी आपने माशाल्लाह चीज़ें बहुत सिंपल कर दी हुई हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। शुक्रिया मैं बताया सर। कि मैं ऑलरेडी 3 FT में फेल कर चुका हूँ, तो अभी तक डायरेक्शन नहीं मिली थी, अब थोड़ी सी डायरेक्शन मिलनी शुरू हुई है। चलें इंशाल्लाह ठीक। मेरे भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये जो आप स्ट्रेटजीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जी, ऑल दीज थिंग्स, ये सिर्फ गोल्ड के लिए हैं या करेंसीज, क्रिप्टो और ऑल अदर कमोडिटीज के लिए भी हैं? सबके ये लिए है अपने जी। मेनली सबके लिए जी। हैं। जिंदाबाद। सेकंड ये था कि उसलिए क्योंकि ना मैं अब तक बहुत वो टू मच चीज़ें पढ़ी, कभी आईसीटी को पढ़ लिया, कभी किसको पढ़ लिया, कभी किसको पढ़ लिया, तो वो माइंड में ना अच्छा खासा नेस बन चुका होता है। हम्म। तो अब तो वो कैफे हो गई थी, अब पता नहीं लग रहा है कि किस टाइम फ्रेम पे एज अ डे ट्रेडर, स्कैल्पिंग इज नॉट माय अल्टीमेट गोल ठीक फॉर है। एज अ बिगनर ट्रेडर। मैं चाह रहा था कि मैं डे ट्रेडिंग को ही करूं, फोकस करूं। ठीक है। तो किस टाइम फ्रेम को आप सजेस्ट करेंगे कि फोकस करना चाहिए, गोल्ड में आप H4 15 और या 30 H1? मिनट पे, नहीं आप इससे नीचे गोल्ड गोल्ड में अगर काम करना है तो आप M15 M30 पे रहें फिर। क्योंकि ठीक हो गया। H4 में इतनी बड़े बड़े वो बन जाएंगे जोन्स के, जो फिर आपसे संभालने मुश्किल हो जाएंगे। ये जो हमारी ट्रेड है ना, जो M15। इस वक्त चल रही है, ये ट्रेड जो है, इसमें मेरी जी एंट्री जी। इस जगह से है, 1 मिनट पे है। और इसके इसके पिप्स देख लें अब आप, 100 पिप्स हो चुके हैं, ठीक है। और ये 100 पिप्स सही। जो है, ये इस 1 मिनट के, ये देखें जो छोटे, ये जो वॉल्यूम लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये वॉल्यूम, ये इसकी बेस पे जी जी लाइन जी। लगी हुई है, इसकी बेस पे हमारी बाइंग थी इस जगह से। अब ये एक और लाइन लगी हुई है, इसकी बेस पे फिर यहाँ से बाइंग थी। तो मुसलसल हम बाइंग तो कर मेरे रहे भी, हैं तो आपका जो थोड़ा एनालिसिस टाइम। हो रहा है वो M15 पे हो रहा है सारा एनालिसिस? मैं जो करता हूँ इस टाइम पे करता हूँ, मैं तो M1 पे करता हूँ, ठीक है। एनालिसिस भी? हाँ जी, एनालिसिस भी M1 पे। मैं सिर्फ ट्रेंड देख रहा हूँ डे 1 एज पे, H1 पे, कि H1 बता क्या रहा है, H1 का ट्रेंड क्या ठीक है। चल रहा है, बस। उसके अलावा जो है, हमारी जो ट्रेडिंग होती है, एग्जीक्यूशन जो होती है, जब जो लोग डिस्कॉर्ड पे हैं वो जानते हैं कि मैं इसको M1 M3 M5 इससे ऊपर तो मैं जाता ही नहीं हूँ गोल्ड में, क्योंकि फिर उसको आपका ज़ाहिर स्टॉप लॉस पड़ा हो जाएगा। सही सही सही। और मेरे भी फॉर करेंसीज और करेंसी क्या आप recommend करेंगे? H1 मिनिमम, H1 M30 रहें, H1 ठीक है। ठीक है, H1 और M30। H1 बेहतरीन है।
करेंसी के लिए। ठीक। अच्छा, बाकी आपने पूछा कि ये किस किस पेयर पे काम करेगा, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। ये बीटीसी है, ठीक है। इसको हमने जब मई में इसको हमने देखा था लास्ट ईयर, जी और ये हमारा एनालिसिस अभी तक पड़ा हुआ है इस पे। ये देखें, ये एनालिसिस मई में किया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी भी पड़ा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दिया। देखें लिखा बाय हेयर। तो ये प्योरली इन वॉल्यूम्स की बेस पे, ये जो बड़े वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे कंफर्मेशन की बेस पे ये लिखा, और ये था कि यहाँ से बाय कर लें और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें। ये देखें लॉन्ग टर्म होल्डिंग का ये जी। साइन दिया हुआ है। तो ये कहाँ तक चला गया, हमारे टारगेट से ही बहुत ऊपर निकल गए। तो ये ऑसम। इसमें भी, क्रिप्टो में भी काम करेगा, करेंसीज पे भी काम करेगा। करेंसी में भी बहुत सी हमारे पास वो एग्जांपल्स पड़ी होंगी, यहाँ पे पाउंड यूएसडी में देख लें, आगे पीछे देख लें, एनालिसिस पड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये इस हर तरह पे, हर चीज़ पे काम करेगा। देखिए ना, ये एनालिसिस सेल के लिए हमने किया था कि यहाँ पे सेलिंग है, उसके बाद तो टारगेट तो जी जी। करके, टारगेट तोड़ के उसके बाद रिटेस्ट करके फिर एक और टारगेट दिया। तो हर ठीक करेंसी है। पे आप करें, इसको स्टॉक्स पे करें, जहाँ मर्जी ले जाएं आप, काम करेगा। ठीक है। थैंक यू मैं भाई, बहुत शुक्रिया। वेलकम, आपने चीज़ें काफ़ी सिंपल कर दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आरिफ। जी सर। सर इस तरह था कि आपने बताया था ना एशियन हाई लोज वगैरह के बारे में। तो फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रक्चर बेरिश है, जी। ठीक है, तो एशियन के अंदर वो रेंज कर रही है मार्केट, ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है, हम्म। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आता है लंदन सेशन में, तो उसने अगर फॉर एग्जांपल लो की लिक्विडिटी ले ली है, हम्म। ठीक है, तो उसके बाद कंफर्म है कि उसने ऊपर ही जाना है, नहीं, मतलब अप देखें ट्रेंड ही ये जाएगा। बड़ी गेम होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल कंफर्म, देखें कंफर्म इसमें कुछ भी नहीं है। देखें कंफर्म ये होता है, ये कंफर्म में आप जहाँ जाएं दुनिया में ऐसे ही मिलेगा आपको। फॉरेक्स में कुछ भी कंफर्म नहीं है, जो जी जी सेटअप बन गया आपको बाय दिखा रहा है, मुमकिन है वो सेल हो जाए एक दिन। अगर इसमें जी कानून बन जाए ना, आप ये देखें, अगर इस मार्केट में एक कानून बन जाए कि इसके बाद ये होगा, ये कानून है, तो फिर इससे पैसे बनाने जी, बहुत आसान हो जाएंगे ना। हर बंदा उस कानून को सीख लेगा और उस पर काम करेगा। इसमें प्रोबेबिलिटीज हैं, सही सही। जिसको हम प्ले करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, मीडियम प्रोबेबिलिटी सेटअप, वेरी हाई सेटअप, वेरी लो या वीक सेटअप। उसको हम प्ले करते हैं। समटाइम्स वीक सेटअप आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे जाएगा, और जी समटाइम्स हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप फेल हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, तो अपने प्रोबेबिलिटीज पे रहना होता है। दूसरी बात ये कि इसमें गेम ये होती है कि ये आपका एशियन हाई है, ये आपका एशियन लो है। सब कुछ टेक्निकल्स, फंडामेंटल, सब कुछ कह रहे हैं कि इसने सेल होना है। ये सेल हुआ, जी जी ठीक है। अब अगर इसने वाकई सेल होना है ना, तो यहाँ से कभी भी सेल नहीं होगा, वापस आ जाएंगे ये लोग, ऊपर आ जाएंगे, ये स्टॉप लॉस उड़ाएंगे, ये स्टॉप लॉस उड़ाएंगे, और यहाँ से सेल करेंगे। वो वैसा सेल जी होगा जो पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो अगर हम्म, इन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की है सेल साइड, जी मुमकिन है ये दोबारा सेल करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद। अगर इन्होंने बाइंग दिखाई है, यहाँ से वापस आ गए हैं, स्टॉप लॉस हिट किया, मुमकिन है यहाँ से अब बाइंग हो जाए, इस तरह स्ट्रॉन्ग बाइंग हो जाए। तो आपने हर चीज़ को उसके मेरिट पे देखना है। सबसे हम्म, पहले तो अपने जहन को, अपने सोच को बंद कर देना है कि मुझे जी ये लग रहा है कैसा हो जाएगा। वो हम्म, नहीं, आपने देखना स्ट्रेटजी क्या कह रही है, स्ट्रेटजी को क्या लग रहा है। जो स्ट्रेटजी कह रही है वो बेशक हाई पे आपको बाय बता रहे हैं, आप यहाँ से बाय कर लें, क्योंकि स्ट्रेटजी बाय बता रही है। सही अगर वो सही। आपको बिल्कुल लो पे सेल बता रहा है, तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने जहन से नहीं सोचना कि इतनी लो पे कौन सेल करेगा। इतनी लो हम्म, पे ही कोई सेल नहीं करेगा, यही सोच के सब बाय कर रहे हैं और प्राइस सेल हो मतलब रही है। स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं होता। अगर पीछे से हाई टाइम फ्रेम में अगर वो बेरिश आ रहे हैं, बुलिश आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं होता कि वो बेरिश है या बुलिश है, कि कहीं भी जा सकता जरूरी कुछ नहीं है, लेकिन आपने प्रेफरेंस इस चीज को देनी है कि आप स्ट्रक्चर के साथ रहें। जिस तरह है। का सही है। स्ट्रक्चर जा, स्ट्रक्चर तो बैकबोन है ना। ठीक है, बिल्कुल जिस बिल्कुल। साइड पे आपको स्ट्रक्चर बिठा रहा है, उसी साइड पे आपको कंफर्मेशंस मिल रही हैं, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। यानी स्ट्रक्चर आपको कह रहा है कि बाय करें, यानी जी बाय जी का स्ट्रक्चर बन रहा है, और बाय हम्म, के ही आपको कंफर्मेशंस आ रही हैं वॉल्यूम से, तो फिर बाइंग जी है, जी वो सही अच्छी हो गया बाइंग सर। है। ठीक है जी। ठीक हो गया। सही। और सर आपने ना एक जिक्र किया था क्लास नंबर 12 के अंदर कि ट्रिगर लाइन के बारे में। तो जी जी। वो मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि ट्रिगर लाइन आप किस चीज़ को कह रहे हैं। वो आगे चल के आप फेज 3 में इंशाल्लाह आप देखेंगे, पहली क्लास मतलब से आपको पता चल जाएगा। वो वॉल्यूम मतलब के, वॉल्यूम वॉल्यूम से वॉल्यूम से रिलेटेड है। साथ। जी, वॉल्यूम से रिलेटेड है। आपको मैं चले हल्का सा बताया तो, कोई भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है, जैसे ये H1 है, तो एच जी जी वन का ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो कल से लगा हुआ है, यहाँ पे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था। तो जी जी इसकी, इसके पे जब लाइंस लगाते हैं, इसके टॉप पे और इसके बॉटम पे, बॉटम वाली मैंने थोड़ी ऊपर कर दी है जानबूझ के, चलिए मैं जी आपको लगा देता हूँ। ये है इसके बॉटम पे, बॉटम लाइन पे, और इसके टॉप लाइन पे जो लाइंस लगती हैं, इनको हम ट्रिगर लाइंस कहते हैं। इन्हीं पे सारी बाइंग सेलिंग डिपेंड करती है। सही 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 सही। ये ठीक आप हो गया। पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। अच्छा जी, एक आगे। छोटा सा क्वेश्चन, अगर इफ आई डोंट डिस्टर्ब। हाँ जुस्मान भाई, आप चलें, कर लें, आप भी कर लें। हाँ जी, वो ये वॉल्यूम की बात हुई थी, तो ये हर एक्सचेंज का वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ, वो फॉर आप इंस्टेंस सिर्फ ये ओंडा आपने को गोल्ड। देखेंगे, ओंडा को देखेंगे आप। ओके।
ओंडा को क्योंकि अगर इसी में आप 8 कैप में देखें तो इसी कैंडल में हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, फर्क हो। डिफरेंट है आपको जो है अच्छा, ना, जो है जिसको हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, वो ओंडा के वॉल्यूम्स हैं। इसी इसलिए को मैं ही कह, हम आगे इसी ट्रांसलेट को देखेंगे। करेंगे। आप अगर फर्ज करें किसी भी ब्रोकर पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उस ब्रोकर का जी, वॉल्यूम नहीं देखेंगे, आप इसका वॉल्यूम देखेंगे, क्योंकि ये एक्यूरेट होते हैं। चलो थैंक यू सो ठीक मच। हो गया बस जी, वो थोड़ा सा मैंने कहा इसमें भी नो फीडबैक है। प्रॉब्लम। अच्छा जी, जी आरिफ आपका हो गया, अब्दुल अजीज साहब आप आज पूछ लेंगे। उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा एक सलाम। क्वेश्चन है कि ये जो आप 1 मिनट पे या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, जी उसके लिए जो फेयर वैल्यू गैप है या ऑर्डर ब्लॉक है, वो कौन से टाइम फ्रेम का आप ज्यादा कंसिडर करते हैं? देखें जी, इसमें दो तरीके होते हैं। जब मैं 1 मिनट और 3 मिनट देख रहा हूँ ना चार्ट पे, तो मैं 1 मिनट और 3 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक पे देख रहा होता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा बनते हैं। जैसे ये 5 मिनट का बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, तो वो 5 मिनट के देखें प्राइस कितनी तेज़ी से ऊपर जा रही है माशाल्लाह हमारी साइड पे। अच्छा जी, तो मैं वो भी देखता हूँ। और मैंने बड़े टाइम फ्रेम के भी मार्क किए होते हैं। अब मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे ये मार्क किया हुआ है, उससे नीचे ये मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप मेरे चार्ट को देखें इस तरीके से, तो ये जितने भी लगे हुए हैं, ये लाइंस लगी हुई हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम पे हैं, H1 पे, M30 पे। लेकिन मैं साथ साथ M1 M3 के भी देख रहा था, M5 के भी देख रहा था। लेकिन जो मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेंगे, जो ट्रेड जो कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलेगी ना, उसको मैं होल्ड करूंगा उस ट्रेड को। जो छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगी M1 पे, M3 पे, वो मैं टारगेट लेके आउट हो जाऊंगा। 50-60 टारगेट, 50-60 पिप्स आगे, आउट। इतनी रेंज है मेरी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिन में मुझे 30 से 50 पिप्स मिल जाए, मैं उसमें दोबारा ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरी लॉट बड़ी होती है, तो मुझे वो काफ़ी हो जाता है। अगर मुझे यहाँ से ट्रेड मिल जाए, इसको फिर मैं होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब जो ये सेटअप बन रहा है हमारा, 10 बज गए हैं और कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है घंटे की। ठीक है, ये हमें कंफर्मेशन मिल गई है हमारी ट्रेड के साथ। अब इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जो एविडेंस होगा, उसको आप बड़ा होल्ड करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आप M3 का आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, M5 का मिल गया, M1 का मिल गया, उस पर भी ट्रेड जरूर करें। लेकिन रिसेंट हाई लो तक जब हम वॉल्यूम में जाएंगे, उसमें आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि आपने कैसे ट्रेड लेनी है और कैसे उस पर से आउट होना है। ट्रेड एंट्री जो है ना, ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे आपके कोर्स के बाद, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें पढ़ाऊंगा। एक, ट्रेड एंट्री कैसे होगी। दूसरा, ट्रेड मैनेज कैसे होगी। ऐसे ना होना कि आपकी ट्रेड 50 पे प्रॉफिट में जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, उससे बचना है, बल्कि उससे पैसे कमाने हैं। तो वो तरीका भी हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। शुक्रिया इसकी जी। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू। आतिफ आतिफ हयात खान न्याजी दोबारा लाइन में लग के दोबारा ऊपर आ गए जी, अब बात करें। आतिफ भाई, आपका मेरा ख्याल 2G चल रहा है। हेलो। जी सर, मेरे से बात करें? जी सॉरी जी। सर, मैं मेरा फोन ही आता है, पता नहीं फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, मैं इसलिए लोअर ही हैंड कर दिया था। मेरा अच्छा। क्वेश्चन था कि सर, अगर जब वो ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आती है, या वो लिक्विडिटी ग्रैब करती है, उसके बाद नॉर्मली जब मोमेंटम शिफ्ट होता है छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे 1 मिनट में, तो क्या उसको हम अच्छी कंफर्मेशन लेके चल सकते हैं, मतलब वॉल्यूम के बगैर, अगर जिसने वॉल्यूम नहीं पड़ा हुआ, तो अगर जैसे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है या ऑर्डर ब्लॉक पे आई है और उसने उसी डायरेक्शन में मोमेंटम शिफ्ट कर दिया छोटे टाइम फ्रेम में? हाँ, चल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम का फायदा ये होगा कि आपको वो जो आपके SMC के लेवल्स होंगे, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, एक तो उनको कंफर्म कर देगा कि यहाँ से ट्रेडिंग ठीक है। जी सर। और दूसरा, वो अपने सिग्नल्स भी जनरेट करता है। समटाइम्स हमें कोई लेवल नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे जो वॉल्यूम है वो अपना सिग्नल जनरेट कर देता है, उस पर आप ट्रस्ट करके उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम सर मैंने अव्वल, वॉल्यूम भी, जी जी, जी जी सर। वॉल्यूम जो है ना, वो इस सारा जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, बेसिकली सब लोग वॉल्यूम के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप 60 लोग थे, 60 मेंबर्स थे, उनमें से 55 ऐसे हैं जो पहले से ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन। रेशो ये है। तो वो ये सब चीज़ें जानते हैं, मोमेंटम शिफ्ट भी जानते हैं, प्राइस एक्शन भी जानते हैं, SMC भी जानते हैं, वॉल्यूम नहीं जानते बस। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपकी एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस के लिए और अच्छी ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको सीख के ही करें, उसके बगैर बेशक ना करें। सर मेरा वॉल्यूम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कर लूँ? वॉल्यूम वाला कल करेंगे इंशाल्लाह। कल हमारा पूरा चलें सेशन जो है वॉल्यूम पे ही ठीक होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है इसके सर, बाद कौन है जी, ओके, बहुत फैसल शुक्रिया। रफ़ीक। फैसल रफ़ीक आप पूछ लें जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उमर भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने कंसिडर किया। सेकंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने मतलब कहा जी कि आपने रिट्रेसमेंट पे भी ट्रेड कर सकते हैं जी अगेंस्ट द ट्रेंड। जी जी। तो भाई उसमें ये है कि हमने फ़र्ज़ करें अगर बुलिश ट्रेंड है
हायर टाइम फ्रेम में और हम उसमें शॉर्ट कर रहे हैं रिट्रेसमेंट पे, जी जी तो नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है या गैप है कोई, जी जी। तो क्या ज़रूरी है मार्केट वहाँ तक आएगी, हमने जो नहीं, टारगेट सेट किया हुआ है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब अगेंस्ट द ट्रेंड जाए ही ना, मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया कि जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो यहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे आई है। यानी आप ये देखें कि 2200 से वापस आई है 2150, यानी 500 पिप्स प्राइस में ड्रॉप आया है। मैंने एक भी सेल नहीं किया, ठीक है। लेकिन बाइंग में छोड़ नहीं रहा, जहाँ से बाइंग मिल रही है बाय कर रहा हूँ। उसी बाइंग में मेरे 2 स्टॉप लॉस कल हिट हुए हैं छोटे छोटे। लेकिन आज जो मुझे ट्रेड मिली है वो बहुत ज़बरदस्त मिली है। तो आप, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं चाहता ना, मैं रिकमेंड करता हूँ। लेकिन कोई जाना चाहे तो उसका तरीका यही है कि बस जो कुछ मिल रहा है उसको लेके आउट हो जाए, ज़्यादा लंबी होल्ड ना मतलब करें ट्रेड। अभी आपने कहा था ना कि आप ट्रेड कर सकते हैं, तो वो लो प्रोबेबल ट्रेड होगी, हमें उसकी रिस्क हाँ थोड़ी जी, वो लो रिस्क प्रोबेबिलिटी भी ट्रेड कम हो गया। लेगी। अगेंस्ट द ट्रेंड जब आप जा रहे हैं वो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, उसका कोई इतबार नहीं है, वो कहीं से भी रिटर्न हो सकती है। इसलिए उसमें जाए ही ना। मैं कर सकते हैं, कर सकने में और करने में फ़र्क है ना। कर सकते हैं, बिल्कुल लोग करते हैं, रिट्रेसमेंट्स पकड़ते हैं, समटाइम्स मैं भी पकड़ लेता हूँ। लेकिन मैं ना रिकमेंड करता हूँ ना मैं खुद इसको प्रैक्टिस करता हूँ। राइट हो गया, राइट हो जी। गया, शुक्रिया। अच्छा जी, आगे आ जाएं जी, इस्माइल अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो आपने ट्रिगर लाइंस मार्क की हुई थी क्लाइमेटिक एक्शन बार की, जी जी। ये लोअर ट्रिगर लाइन आपने इसकी जगह मूव करके ऊपर के शिफ्ट कर दी थी, हाँ जी, वो ये एक न, अकोमोडेशन हो रही थी? असल में वो मैंने इसलिए की थी कि ये देखें, ये H1 की लाइंस लगी हुई है, ये H1 की अपर ट्रिगर लाइन है। वैसे तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है, वॉल्यूम की बारी काल है, लेकिन चलें जल्दी से आपको बताया तो ये H1 का वॉल्यूम है, इसकी अपर ट्रिगर लाइन है, और ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन है। ये मैंने ऊपर इसलिए की थी कि यहीं पे M1 का वॉल्यूम है बड़ा, इन्हीं जगहों पे कल का M1 का बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, ये वाला, ये वॉल्यूम लगा हुआ है, M1 का सबसे बड़ा वॉल्यूम है कल का। तो मैंने ये ट्रिगर लाइन जो है ना, लोअर ट्रिगर लाइन, इसलिए ऊपर की हुई थी कि मैंने इसको ये मार्क किया हुआ था, इस तरीके से इसको मार्क किया हुआ था M1 का सेटअप पकड़ने के लिए। तो बस इतनी सी वजह है और कोई सही हो वजह नहीं। गया सर। ठीक है जी। राइट हो गया सर। चलो जी। अच्छा, चैट में भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं? आप बोल के पूछ लें, इतना लंबा तो मैं नहीं पढ़ सकूंगा। उस्मान खालिद आपका है, मेरा ख्याल है आप कर चुके हैं क्वेश्चन शायद ये वाला। अच्छा जी, आगे है जी कौन? मुशाहिद अली। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी मेरा एक क्वेश्चन था। जी। सर जी जब हम प्राइस एक्शन मार्क कर रहे होते हैं तो कभी कभी मार्केट दोनों साइड से ब्रेक करती है, तो उस टाइम हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसको हम किस तरह डील करेंगे? दोनों साइड पे ब्रेक करती है तो हम वॉल्यूम से पूछेंगे कि कौन सी साइड ठीक है, और प्रेफर करेंगे उस साइड को जो विद द ट्रेंड है। जिस, अगर आपका विद द ट्रेंड आपका ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको आप ज़्यादा कंसिडर करेंगे। दूसरी बात है, जो ब्रेकआउट्स है ना, ये आपको वॉल्यूम के बगैर समझ ही नहीं आएंगे। ये आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी किस साइड पे ब्रेकआउट पे आपने क्या करना है। अब ये देखें, कल जो ब्रेकआउट हुआ है H1 का रात को, वो ये हो चुका था, ये देखें इस कैंडल पे। लेकिन हमें वॉल्यूम ने बता दिया था कि ये फेक है, प्राइस वापस जाएगी, बाय होगी। तो इसलिए हम कल से बाय ढूंढ रहे हैं। कल नहीं मिली, लेकिन आज बार बार मिल रही है, और आज हम बाय में हैं। और ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, मोमेंटम कैंडल जिसे कहते हैं, जो रिटेलर को सेल में बिठा देती है, ठीक है। लेकिन हमने इस पे समझ आ गई थी कि ये बाइंग है। तो ये चीज़ आपको, जो ब्रेकआउट्स हैं, ये आपको वॉल्यूम पढ़ के ही समझ आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। मुशाहिद अली आप पे हो गए, और उसके बाद है जी रफ़े अली ZTBL। जी रफ़े भाई आप कर लेंगे। हेलो। हेलो। जी जी, अब आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपने एशियन सेशन का जो इंडिकेटर लगाया हुआ है, जी जी। तो ये नॉर्मली लिक्विडिटी को हम देखने के लिए लगाते हैं या आगे भी इसको किसी भी जगह पे हम फर्दर जैसे लंदन सेशन है लिक्विडिटी के उसमें ये यूज लिए, करें? लिक्विडिटी के लिए करते हैं एक ये। दफा ये हो जाए उसके बाद इसको दोबारा यूज नहीं करना हमने, या अगर मार्केट यहाँ पर भी है, अगर वो इस लेवल पे हमारा कोई फेयर वैल्यू या ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो हम इसे यूटिलाइज नहीं करेंगे। बेसिकली जो ये ले होते हैं ना, एशियन हाई एशियन लो, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये देखें, ये इस दिन की ये रेजिस्टेंस थी, ये इस दिन की सपोर्ट थी पूरे सेशन की, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट किस्म का लेवल्स आ जाते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। इनको प्राइस वायलेट करती है,
यानी इनकी लिक्विडिटी जो है स्वीप करती है अपसाइड भी और डाउन साइड भी, और फिर मूवमेंट देती है। तो इसका इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई ताल्लुक नहीं है इससे। इसको हम एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस समझते हैं पहले सेशन की। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, वेलकम। अजहर शाफी जी, अजहर भाई आप फिर आ जाइए। सॉरी, मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब कर नो प्रॉब्लम। ये मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप भेजा है। ठीक ये है। शेयर हो सकती है तस्वीर स्क्रीन के ऊपर या मैं आपसे वॉइस मैसेज के ऊपर डिस्कस करूँ? एक मिनट। हाँ, जिसमें आप ये बात कर रहे हैं उसकी फिबोनाची की बात कर रहे हैं कोई? जी जी, ये जो आपने इसको ड्रॉ किया हुआ है, जी जी। तो इसका जो एक इसकी लेग थी, उसके बाद 3 कैंडल्स ने करेक्शन ली और फिर उसने एक अगली लेग बनाई। आपने दोनों लेग्स को इकट्ठा किया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो फर्स्ट लेग थी उसकी क्लोजिंग जो थी वो स्ट्रक्चर से नीचे हुई थी। इस ये वजह से आपने ये क्वेश्चन आपने दिन में भी किया था बिल्कुल एक। हाँ जी, वो आपने मुझे कहा था लेक्चर में याद करवाना। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको कर लेते हैं जी, अच्छी चीज़ है। इसको मैं शेयर करता हूँ, ठहरें एक मिनट। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, ये आ गई आपकी। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है यहाँ पे? जी होगी। यस सर, हो गई। अच्छा जी। अब आपने पूछा ये है कि यहाँ से मैंने क्यों लगाया है यहाँ तक, और यहाँ जी से यहाँ तक क्यों नहीं लगाया? जी, और उसकी सेकंड पार्ट इसका ये है कि जो फर्स्ट लेग है, जी। वो जो लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर था उसको उसने पेनिट्रेट किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी उसने उससे ऊपर की, और फिर 3 कैंडल्स करेक्शन किए हैं। तो आपने ये दोनों लेग्स इकट्ठी क्यों ली फिबोनाची? अच्छा, आप ये देखें कि जब यहाँ से वेव उठी है ना, ये वाली वेव, अब हमें ब्रेकआउट चाहिए था फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए इस लेवल का, इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए इस जोन का, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है। और ये ब्रेकआउट किया इसने। अब आप इसको अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो आपको बीच में ये कैंडल्स नज़र नहीं आएंगी। इम्पल्स वेव यही है। बहरहाल अगर आप इसको लेते हैं, आपका आपका स्वेल भी ठीक है और आपका आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है कि हम इसको भी ले सकते थे, यहाँ से फिबोनाची लगाते और यहाँ तक ले आते इसको। ठीक है। इस पर अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, तो भी इसने आप इसको नाप सकते हैं, ये तकरीबन 50% ना सी तो 38% के लेवल से उठी है। 38% के लेवल पे आके इसने फिर रिट्रेसमेंट दी है अपने ऑर्डर अपने टारगेट तक तकरीबन, और वहाँ से प्राइस नीचे आ गई है। लेकिन मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि जो वेव इसको ब्रेक करती है ना, जब इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो उसके बिल्कुल लो से, उसके बिल्कुल लो से ये जो है ना दरमियान में जो 3 लेग्स, ये जो 3 कैंडल्स की आप बार बार बात कर रहे हैं, ये इस तरह की रिट्रेसमेंट नहीं है कि स्ट्रक्चर के किसी लेवल तक। एक मिनट है जी, मैं इसमें एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। मैं दूसरी स्क्रीन पे मेरे पास ओपन है, मैं आपको उससे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको याद है कौन सा टाइम क्या है ये? आपको टाइम इसका याद है कोई? ये टाइम मैं आपको अभी लेक्चर खोल के देख के बता देता हूँ। अच्छा चलें, एक मिनट ठहर जाए, इसमें मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। मैं वो दूसरी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, वैसे एक मिनट ठहरें। नहीं, बस मैं साथ खोल रहा हूँ, मैं अभी आपको अच्छा बता रहा चले, कोई बात नहीं। ये जब आप इस पे लेके जाएंगे ना, इसको जब आप इस पूरी वेव को नापेंगे, तो इसमें एक चीज़ होती है जो हमने, पता नहीं आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं, इसको कहते हैं रैली। उसके बाद एक बेस बनती है और फिर रैली स्टार्ट होती है। ठीक है। तो इस पूरी वेव को जो स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ये अपने लेवल तक आई है और उसके बाद इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। इस पूरी वेव को आप एक वेव ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ये हुई है ना, जो वापस आई है 3 कैंडल्स, ये इनकी रिट्रेसमेंट इस तरह नहीं हुई। ये अपने इसने एक छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसका टेस्ट किया और ऊपर निकल गया प्राइस यहाँ से। तो इस अगर ये जो रेंज होती है ना, जहाँ पे प्राइस ने रेंज किया, एक रैली लगाई, रैली के बाद रेंज किया और रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, तो अगर आपका 50% इस जोन में बन रहा है, इस पूरी वेव का यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी वेव का 50% अगर आपका इस रेंज पे आ रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग जोन होता है। आपको मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा या आपको मैं व्हाट्सअप भेजूंगा ग्रुप में भी, आप सब लोग देख सकेंगे कि जब भी प्राइस अपसाइड जा रही है, एक इम्पल्स वेव लगती है, उसके बाद प्राइस एक
बेस बनाती है, इसको कहते हैं बेस। ये मेरे ख्याल है मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद आप लोग पढ़ ये चुके हैं। 15 दिसंबर को शाम 6 बजे की है। ठीक है, ये पंद्रह होती है, दिसंबर इसको कहते हैं रैली। उसके बाद बेस, इसको कहते हैं बेस, और उसके बाद दोबारा प्राइस ऊपर जाती है, ये फिर रैली होती है। इसको हम पढ़ते हैं रैली बेस रैली। ये रैली होती है, फिर ये बेस होती है, और ये फिर रैली होती है। अगर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, जैसे कि इस जगह पे पूरा एक रेंज थी, इसका ब्रेकआउट किया ऊपर, तो जब भी अगर आपका ये वाला जोन 50% के जोन में आ जाए फिबोनाची पे, यहाँ से यहाँ तक आप फिबोनाची ड्रॉ करें, प्राइस रिटर्न करना शुरू कर दे, और इस जोन में आपका 50% आ रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है बाइंग सेलिंग के लिए। तो ये बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पे है। इसमें अगर आप चाहें कि यहाँ से यहाँ तक लगाएं तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी ठीक होगा। आप जो भी वेव आपका ब्रेकआउट करे, इम्पल्स वेव, इस पे अगर आप लगाते हैं फिबोनाची तो ये ठीक है। अगर आपको 50% जोन पे मिलती है, आप यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं। अब इसने रिट्रेसमेंट पूरी नहीं दी, इसको आना चाहिए था यहाँ तक बेसिकली। अगर आप यहाँ पे लगाते हैं ना, तो यहाँ से उठना चाहिए था। लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया रैली बेस रैली का, ये उस तरीके पे काम कर रही है। ये फिबोनाची जो जो है ना, रैली बेस रैली का कॉन्सेप्ट था, ये हमारा जी, अभी तक फेज 1 में तो नहीं है मेरे ख्याल, बस फेज ये 2 आगे में। चल के आ जाएगा, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ये वॉल्यूम की किसी क्लास में आपके पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं दूसरी स्क्रीन पे आता हूँ, जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये 15 दिसंबर की थी, शाम की 6 बजे, जी, 5 मिनट सिर्फ का मैं, चार्ट। नहीं मुझे समझ आ गया, मैं आपको यहाँ पे किसी और जगह पे भी दिखा दूंगा। मैं आपको बल्कि इसकी जो है ना एग्जांपल अच्छी सी कोई ढूंढ के ग्रुप में शेयर करता हूँ, ताकि सब लोग बाकी इसको देख लें। रैली बेस रैली जो है ना, चले इसी चीज़ में वो भी क्लियर हो जाएगी आपकी इसी क्लास में। आर का चार्ट है जो सुबह मैंने डिस्कस किया, अभी क्लास में आपसे डिस्कस किया, उसी के ऊपर मेरा मिल रहा है। पीछे करें जरा थोड़ा, ये वाली ये जो बड़ी एक हाई वेव कैंडल बनी हुई है, ये आपने नीचे मार्क किया हुआ है, यहाँ से लेके नीचे आ जाए, इससे नीचे ये यहाँ से रैली बन रही है ये। अच्छा अच्छा, रैली हाँ, बेस रैली की बात कर रहे हैं। जी जी, रैली बेस हाँ, रैली मैं आपको दिखाया हूँ। रैली यहाँ बेस से रैली ये होती है, देखें ये है बेसिकली, ये है, ये रैली है, ये बेस है, और ये फिर रैली है। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ, ये चीज़ बड़ी आपको मज़े की लगेगी। देखिए रैली बेस साइकिल जो होता है ना, अभी एक साइकिल तो आप पढ़ेंगे आगे चल के, वॉल्यूम में पढ़ेंगे कि 4 साइकिल होते हैं, 4 फेजेस होते हैं मार्केट के, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा अभी आपने ये देखना है कि जब भी प्राइस बुलिश होती है, तो उसमें ये स्टेप्स होते हैं, ये इसको हम कहते हैं रैली। जब प्राइस एक इम्पल्स वेव लगाती है, उसके बाद प्राइस एक रेंज करती है, यानी सुकून करती है, रेस्ट करती है, जैसे कि ये है। इस फेज को हम कहते हैं कि ये है हमारा बेस, दोबारा बेस बनाती है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल ऐसे लें, जो लोग ये जाते हैं ना हाइकिंग वगैरह के लिए, केटू की तरफ, या ऐसे जो बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं, उन पे जाते हैं, तो उन पे बेस कैंप्स बनते रहते हैं साथ साथ, यानी एक 1 किलोमीटर पे है, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर पे, फिर 4 किलोमीटर पे है। तो तकरीबन वही वाला कॉन्सेप्ट है, ये रैली है, उसके बाद एक बेस बनती है, और फिर एक रैली लगती है। ये चीज़ अगर आप इस वेव को पूरी को एक कंसिडर करें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक फिबोनाची लगा लिया, लगाना तब है जब प्राइस रिट्रेस करना शुरू कर दे, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी रिट्रेसमेंट की वेव आ रही है, तो रेंज कर रही है ना, सिर्फ बेस बना रही है। अगर प्राइस नीचे आना शुरू कर दे, रिट्रेसमेंट शुरू कर दे, तो और आपका 50% का जोन इस रेंज के ऊपर बन रहा है, यहाँ पे आके यहाँ पे 50% बन रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है प्राइस एक्शन का। ठीक हो क्या? इसी तरीके से इसको कहते हैं ड्रॉप। ड्रॉप के बाद बनती है बेस, और फिर होता है ड्रॉप, ये होता है बेरिश ट्रेंड में, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब इस ड्रॉप में भी अगर प्राइस इस पूरे सिनेरियो के बाद 1 2 3 4 के बाद ऊपर आना शुरू कर दे, रिट्रेसमेंट शुरू कर दे, और आप इस पे फिब लगाएं पूरी पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपका 50% का जोन यहाँ पे बन रहा है, इस रेंज में बन रहा है, इसको जो बेस होती है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इस बेस में आपका बन रहा है, तो ये भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, प्राइस यहाँ पे आके दोबारा नीचे गिर जाती है। तो उस कंसेप्ट पे वो फिबोनाची लगा हुआ है। ये चीज़ें हम आगे चल के भी देखेंगे इंशाल्लाह, मजीद भी जैसा आप वो पढ़ते अभी रहेंगे जी। अभी जो मैंने आर वाली कैंडल थी, जिसमें वो एक हाई वेव कैंडल थी, वहाँ वो उसको भी हम रैली बेस रैली कंसिडर कर सकते इसकी बात कर रहे हैं। हैं। ये इससे पहले नीचे आ जाए, जो इसका लोअर एंड है, मतलब यहाँ से लेफ्ट पे आए थोड़ा, लेफ्ट, ये ये यहाँ से रैली स्टार्ट हुई, उसके बाद इसने 3 छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनाई एंड देन फर्दर ऊपर चली, तो ऊपर का जो एंड हम्म, है
उसको भी हम रैली, इसको भी हम उसी कैटेगरी में तकरीबन फॉल कर दें। नहीं, इसमें मैं, ये बड़ी अनयूजुअल सी कंडीशन है। ये जो होती है ना, ये आप वॉल्यूम में जाके पढ़ेंगे। ये जिस दिन बनी थी, बल्कि जिस दिन ये बनी थी ना, ये जुमे की बात है मेरे ख्याल, हाँ फ्राइडे की बात है। जी जी। जब ये बनी थी तो हमने लाइव पे मैंने बताया था कि इसके बाद अब एक बड़ी बदतरीन किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये होता है कि प्राइस रेंज में आ जाती है, इससे बाहर निकलती ही नहीं है, इसके अंदर घूमती रहती है इस तरह। इसमें ट्रेड करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि जुम्मे से आज मंगल बुध आ गया मेरा ख्याल है, और ये प्राइस इसके अंदर ही है। तो इस कैंडल के बनते ही मैंने बताया था कि आप भूल जाएं कि प्राइस जल्दी ऊपर या नीचे जाए। अभी यहीं फिरती रहेगी 2-4 दिन। ये लंबी हो जाती है, ये कई हफ्ते तक चल सकती है, यानी अगर और बड़े ये टाइम जो फ्रेम में। कैंडल्स बन रही होती हैं न्यूज़ के ऊपर बन रही होती हैं, ये उस दिन भी न्यूज़ थी ये डे न्यूज़ पे टुडे वाली। बनती हैं, ये बिल्कुल टॉप पे जाके, ये बिल्कुल लो पे जाके बनती हैं। ये आपको बता रही होती हैं, इनकी शक्ल ऐसी होती है, ये आपको बताती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन या कम्युलेशन फेज स्टार्ट होने लगा है। और उसमें वो ट्रेडर को थकाते हैं, तोड़ते हैं बहुत किस्म का। तो इसमें ट्रेडिंग मुश्किल हो जाती है इसके बाद। ये देखिए ना, जैसे ये एक स्पीड चल रही थी ना बुलिश, वो यहाँ पे आके ब्रेक लग गई है, उसकी वजह सिर्फ ये कैंडल है। तो ये आप वॉल्यूम में जाकर इंशाल्लाह इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। जो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप या रैली बेस्ड रैली होता है ना, वो इस शक्ल का होता है, जैसे ये है। ये है, ये बार बार एक रैली लगती है, फिर एक बेस बनती है, फिर एक और रैली लगती है। तो बड़ा क्लियर से नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, आगे और आपका क्वेश्चन है? और अजहर भाई आपका क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज फिर इमरान खान की नहीं, बारी है। थैंक यू थैंक यू। इमरान खान आप कर लें जी। हाँ जी, इमरान खान, चलें जी आगे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने असाइनमेंट के बारे में पूछना था। पेज वन का मैंने असाइनमेंट सबमिट कराया था तो वो तो क्लियर हो गया है। ठीक है। पेज टू का फिर मैंने मैसेज किया था वो, तो अभी तक मुझे कोई असाइनमेंट्स वगैरह कोई 5-6 दिन हो गए मिले नहीं है। नॉर्मली तो एक मैं मिनट रुक भी जाए। विषय के क्लासेस पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जी एक मिनट जी। ठहर जाए, फिर आपने मुझे मैसेज किया हुआ है जी जी बिल्कुल। व्हाट्सएप पे? आप इस ग्रुप में ऐड है ना? जी हाँ। जी ऐड हूँ। अच्छा, बैच 17 में 18 में? ये तो सर नहीं पता मुझे, तो तकरीबन कोई 10-15 दिन हो गए। अच्छा, फिर आप बैच 17 में होंगे, तो आपको क्यों नहीं असाइनमेंट्स में दिख रहे? एक मिनट। आपके वो पर्सनल नंबर पे मैंने किया था वो जो। ठीक है, आपने फ्राइडे को मैसेज किया था ना। अगर आपका असल में, मेरे पास मैसेज इतने ज़्यादा होते हैं कि एक मैसेज अगर मैं नहीं देख सका घंटे में, तो वो अगले घंटे बाद वो 20-30 मैसेज नीचे चला जाता है। आपका लास्ट मैसेज मुझे फ्राइडे को आया है, तो इसमें अगर काइंडली ऐसा हो जाए तो आप मुझे एक मैसेज और कर दिया करें, ताकि फिर मैं इसको देख लूँ। मैं इसलिए सर नहीं करता, मैं कहता हूँ बंदा आगे तंग हो नहीं जाता है नहीं कि नहीं, यार कोई भी ये। तंगी, मेरा और क्या काम है? मैंने किस बात के आपसे पैसे लिए हैं? इसी बात के लिए। मैं अगर लेट हो जाता है, ठीक आप है मुझे एक घंटे बाद एक मैसेज कर दें, या चले एक घंटे बाद नहीं करते तो आप उससे मुझे शाम ठीक को है। दोबारा कर दें एक मैसेज, क्या रिमाइंडर है ये। तो फिर वो मेरी नज़र में आ जाता है। अदरवाइज ये होता है, एक मैसेज अगर दब गया तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ क्योंकि सर मुझे इन क्लासेस की तो आराम से समझ आती है। मैं तो ये चीजें मैंने की ऑलरेडी। मैं भी वॉल्यूम का पढ़ रहा हूँ, कोई पाँच ठीक छह है। क्लासेस मैंने उसमें भी ऑलरेडी मैं उस पर ट्रेड भी कर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा मैंने कहा अच्छा। ये खाली ये एक पेज क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका 3 to 9 हुआ है। ठीक है, आपको मैं सारी क्लासेस आगे शेयर कर देता हूँ, आप देखना शुरू कर दें। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी, इसके बाद आरिफ हैं और फिर महविश हैं। आरिफ, आपका तो हो नहीं गया? नहीं सर, छोटा छोटा क्वेश्चन है। हाँ जी, करें। सर अब ट्रेडिंग आ गई है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। लेकिन अब पूरा दिन तो चार्ट के सामने नहीं बैठ सकते ना, सुबह दोपहर जी शाम जी जी रात जी। तक सारे। तो हम्म। आप कौन सा टाइम प्रेफर करते हैं कि यार इस टाइम बैठो तो एक आपके लिए अच्छा प्रोबेबिलिटी सेटअप बन सकता है, चाहे वो यूएस सेशन। जोन हो या वो किल जोन्स वगैरह? यूएसए का कह रहे हो? जी, यूएस सेशन में आप बैठ जाएं 6 से। मैं खुद भी उसी टाइम आता हूँ, दिन में मैं बहुत ही कम देखता हूँ चार्ट को। यूएस सेशन में मैं आता हूँ, उसमें मुझे पहले 1-2 घंटे में बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है, वो लेके मैं फारग हो जाता हूँ। सही होगा सही होगा। तो आप ठीक इस है टाइम सर। पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, जिसके ओके। बाद, हाँ अगर और टाइम है दिन में तो यूके सेशन के स्टार्ट में आ जाए। यूके सेशन आजकल स्टार्ट हो रहा है 1 बजे, लेकिन जी जी। इस मंथ के एंड से वो स्टार्ट हुआ करेगा 12 बजे, दिन 12 बजे। तो दिन 12 से 1 1:30 2 तक आप देख लें, उसमें ट्रेड मिल जाए ठीक है, अदरवाइज शाम को लाजमी मिल जाती है। सही होगा सर, ठीक। चलें जी, मैं विषय आप पूछ लें, अगर आपका इंटरनेट ठीक है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
हाँ सर, मेरा ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं है फेस 1 और फेस 2 का, लेकिन एक चीज की कंफर्मेशन चाहिए थी। अभी जो आपने 1 आवर का चार्ट खोला हुआ था, जी जी जहाँ भी मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, सर आपने जो हमें वीएसए में पढ़ाया है क्लाइमेटिक एक्शन बार का सेकंड सिनेरियो, सर तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है क्या? जी जी, वही बन रहा है, ये देखिए ना इसने लो स्वीप कर दिया। सेकंड सिनेरियो बन रहा है? जी जी, सेकंड बन रहा है। अभी उसकी नंबरिंग हम कर लेंगे, थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो गई है। वो ये कि जो पिछला बैच था उसको मैंने नंबरिंग कुछ और करवाई थी, आपकी कुछ और होगी। इसको हम ना स्टैंडर्ड कर देंगे कि फेज सिनेरियो 1 हम किसे कहते हैं, सिनेरियो 2 किसे कहते हैं और 3 किसे कहते हैं। इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे अभी 1-2 दिन में इंशाल्लाह। उसको मैं, आप जब डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे, यानी फुल मेंबर बन जाएंगे, तो आपको नोट्स जो हैं वो भी अवेलेबल होंगे। उन नोट्स में सिनेरियो 1, 2, 3 लिखे होंगे, तो उसमें हम डिसाइड कर लेंगे। ये जो है ना सिनेरियो वो वाला है कि जिसमें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार लग गई और उसका लो जो है ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद प्राइस अंदर आ गई लो वॉल्यूम से, और यहाँ से बाइंग है मुसलसल। ठीक है सर, इसने जो है वो अपर ट्रिगर लाइन को अब ब्रेक किया है लो हाँ स्वीप जी, करने के बाद। जी जी, ठीक है। बाइंग है ये जी। चलें जी, आपका क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद अब कौन है? महविश, आतिफ, हयात खान, न्याजी। इतना आप क्वेश्चन ए- बोलना शुरू करें, इतना हम खालिद भाई का कर लेते ठीक है सर। हैं। जी जी, बताएं। सर वो मेरा एक ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन था आज की, अगर किसी और के मैं एंड पे कर लूंगा, फिर अगर किसी ने नहीं प्राइस नहीं, एक्शन कर अगेंस्ट लें, इसके पूछना। बाद, इसके बाद खालिद भाई का आप कर लें क्वेश्चन है। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना ट्रेड ली थी, मैंने वॉल्यूम की क्लासेस देख ली है, तो वॉल्यूम पहले भी मैंने पढ़ा हुआ है एक और टीचर से, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। तो ठीक मैंने है। कल जो 1 आवर की बनी थी ना क्लाइमेट के एक्शन बार, हम्म, उसका जो लो स्वीप हो के उसके अंदर क्लोजिंग हुई थी, तो मैंने वहां से ट्रेड ली थी। और ठीक अभी है। अभी उसके ऊपर भी क्लोजिंग होगी, तो पहले तो इसका हम टारगेट क्या रखेंगे कि इसका टारगेट क्या है, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद आप 5 मिनट में देख लें तो बाइंग क्लाइमैक्स टाइप की ना एक चीज मान रहे हैं, उसका भी हाई स्वीप होकर उसके अंदर क्लोजिंग हो गई है। हाँ जी। तो ये तो दो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, तो हम हाँ, इसको कैसे देखेंगे? उसमें ये होगा कि आप बैठेंगे H1 के साथ, ठीक है, जी सर। और बीच में एक लफ्ज होता है हेजिंग। लोग कहते हैं जी हमने हेज जी किया हुआ सर। अकाउंट। जी सर। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना गलत है हेजिंग का कि दोनों लॉस में चल रही होती हैं। बाय किया हुआ है वो भी -2 से 200 चल रहा है, ऊपर से सेल किया हुआ है, नीचे सेल किया है वो भी -300 चल रहा है। जी सर। इसको हेजिंग, हालांकि हेजिंग ये होती है कि आपने यहाँ से H1 की बाइंग कर ली, ये आपकी चल रही है, इसका टारगेट, मिनिमम टारगेट ये है। क्या होता है मिनिमम टारगेट? कि जो रिसेंट हाई लगा होता है ना, रिसेंट हाई आपका जो लगा होता है जहां से लेफ्ट पे, मार्केट गिरी थी। जहाँ से गिरी होती है वहां तक प्राइस जी लाजमी सर। जाती है, ठीक है। तो H1 का टारगेट ये है। अब यहाँ पे आपको M5 का सेटअप मिल गया, आपने उसको जी एज अ सर। स्कैल्पिंग आपने उसको भी प्ले कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो दोनों ले सकते हैं, आपने यहाँ से बाय भी किया हुआ है, दरम्यान में आपको सेल का एक छोटा सा सेटअप मिला, आपने वो भी प्ले कर दिया। जी सर, आप चेक करें सर M5 पे वो बना है ना बाइंग क्लाइमैक्स, उसका हाई स्वीप होके अंदर क्लोजिंग वगैरह होगी मेरे ख्याल में। हाँ जी, बना है, बिल्कुल बना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखें, ये बाइंग क्लाइमैक्स आया, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद, बाइंग क्लाइमैक्स तो काफी नीचे है, ये वाला है, ठीक है। जी इसके सर। अंदर, इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो सेल कंफर्म होगी, ये नहीं होगी, ये बस यहाँ पे रिट्रेस करेगी, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगी अभी थोड़ी देर में, ये वैलिड नहीं है ठीक जी। हो ये बहुत नीचे बना है। अगर तो इसका लो ब्रेक होता है फिर प्राइस नीचे तक आ सकती है, यहाँ तक। अदरवाइज ये यहाँ पे टेस्ट करेगी प्राइस अभी आपके सामने, और यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, इसने नीचे नहीं जाना अभी। लेकिन अगर बन ठीक हो। जाए, अगर बन जाए, तो आपने यहाँ से बाय किया हुआ है और यहाँ से आपको छोटी सी सेल मिलती है, यहाँ तक आपने सेल कर दिया है, तो ये ट्रेड भी आपको प्रॉफिट दे रही है, ये भी प्रॉफिट दे रही है। तो ये हेजिंग होती है बेसिकली। इसमें आपने ठीक। प्रेफरेंस देनी है बड़े टाइम फ्रेम को और ट्रेंड को, और इसको आप चाहें तो प्ले करें, ना चाहें तो मतलब छोड़ दें। ओरिजिनल ट्रेड वही है, मतलब बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हाँ, हैं बीच में सेकंड वो ट्रेड से। बिल्कुल ऐसे ही है, ओरिजिनल ट्रेड आपकी बाय की है, बीच में आपको छोटी मोटी 20-25 पिप्स की सेल मिलती है, आप कर लें। तो सर वो वैसे उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, वो ट्रेड थी ठीक थी मेरी, जो जैसे उसने कल H1 ने लो स्वीप हाँ, वो करके बड़ी अंदर बेहतरीन है, क्लोजिंग वो बहुत होगा, तो अच्छी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मैंने भी वहां से बाय उसका किया पहला था। टारगेट, हाँ पहला टारगेट उसका अपर ट्रिगर लाइन ही होगा। पहला टारगेट अपर ट्रिगर लाइन, सेकंड टारगेट प्रीवियस हाई। ठीक हो गया सर, फर्स्ट थैंक यू। टारगेट ये था इसका, और सेकंड टारगेट ये होगा, ये वाला हाई। ठीक। ठीक हो ठीक गया हो जी। गया सर। खालिद भाई आप पूछ लें, खालिद फिरोज, आईफोन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैंने बिल्कुल। क्लासेस अटेंड कर ली हैं सारी, तो माशाल्लाह ठीक है। उसमें तो काफ़ी डिटेल से और बड़ी बारीकी से बताते हैं। फिर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मेरा कमेंट है कि अभी आपने बताया था कि हमने जो लेवल लगाने हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में है और ट्रेड ढूंढनी है 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में, करेक्ट? जी कि मेरी जी जी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? जी जी, ऐसी हो। अच्छा, दूसरा मेरा जो क्वेश्चन वो ये है कि जो ओबी है और फेयर वैल्यू गैप्स हैं, उनको रीटेस्ट एक ही दफा होते हैं या ऐसे एक से ज्यादा दफा भी हो सकते हैं? यानी कि एक दफा जब टेस्ट होकर उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं देती तो उस पर हम अपोजिट ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ये मेरा क्वेश्चन।
अपोजिट ट्रेड तो मैं नहीं रिकमेंड करता ज़्यादा, लेकिन ये है कि आपके पास ये एक जोन है, प्राइस यहाँ से उठती है और फेयर वैल्यू गैप बना गई है यहाँ पे। तो जो एसएमसी के रूल्स हैं उनके मुताबिक ये फर्स्ट टाइम जब टच पे आएगी यही वैलिड है। जब सेकंड टाइम आएगी तो ये, इसमें इतनी जान नहीं है आपकी इसको दोबारा चलाए, ये ब्रेक हो सकता है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो प्राइस एक्शन के कवानीन है वो ये कहते हैं कि जब भी यहाँ पे आए बाय कर लें, जब भी यहाँ पे आए बाय कर लें। ठीक है, क्योंकि आपका ये अच्छा सपोर्ट का जोन है, हर दफ़ा यहाँ से बाय करें। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी ये कहता है कि आप एक टाइम वहाँ से उसको प्ले कर सकते हैं, सेकंड टाइम वो वैलिड नहीं रहता। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्राइस एक्शन की माने या एसएमसी की माने, तो हमारे पास उसका हल ये है कि हम वॉल्यूम को देखते हैं। अगर बार बार यहाँ से आपको वॉल्यूम 10 बार भी बाय का बताया, आप 10 बार बाय कर लें, और अगर ना बताए तो पहली बार भी ना करें। ठीक है, यानी आपके पास एक ये जोन बन गया है। ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका एक रेंज की रेजिस्टेंस थी, प्राइस यहाँ पे आती है, फर्स्ट टाइम आई है, वॉल्यूम आपको कह रहा है कि बाय नहीं करना, तो आप इसको छोड़ दें, ये ज़्यादा चांस यही है कि इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से वॉल्यूम कहता है बाय कर लें, आप कर लें, फिर आती है प्राइस नीचे, वॉल्यूम कहता है बाय कर लें, फिर कर लें, तो हमने वॉल्यूम की सुननी है ना, हम प्राइस एक्शन को देखेंगे ज़्यादा इस बारे में एंट्री के लिए, और ना हम एसएमसी को देखेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देखना, बल्कि वॉल्यूम की बेसिस पे जो वॉल्यूम है की वो बेसिस पे देखना, वॉल्यूम पढ़ने का बेसिस पे हम मकसद ये है, डिसाइड करना। वॉल्यूम जो है ना वो पढ़ने का मकसद ये है कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हमने क्या करना है। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। हाँ जी, कलीमुल्लाह नहीं खलीलुल्लाह, सॉरी। जी खलीलुल्लाह, वालेकुम सलाम जी। जी उमेर भी ऐसे है कि मैंने फेज वन की तो वीडियोस देख ली थी, उसकी असाइनमेंट्स भी मैंने सबमिट करा दी थी आपको। ठीक है। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और मुझे बाकी जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। तो बाकी की मैं ये पूछना चाह रहा था कि बाकी की वीडियोस कब तक मिलेंगी और उनका क्या सिलसिला होगा। आपने फेज वन किया अभी? जी मैं फेज वन किया है, जो 5 बस ठीक वीडियोस है, जो थी उसकी। वो फेज टू, अच्छा अच्छा, अभी फेज वन भी कंप्लीट नहीं हुआ, आपको जो बाकी वीडियोस हैं अभी मिल जाएंगी क्लास के बाद। अच्छा, और ये जो वीडियोस जो आप अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कैसे मिलेंगी हमें? ये भी अभी अपलोड हो जाएंगे, आपको ये भी मिल जाएंगे, इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे? जी जी। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद और कौन है जी आगे? फैसल रफीक। अच्छा उमर भाई, हमने ये जो वॉल्यूम है या हमने जो अपने एनालिसिस हैं ये ट्रेडिंग व्यू पे कर रहे हैं? जी ट्रेडिंग व्यू पे सारा काम आपने ट्रेडिंग व्यू पे करना है। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो अपने ब्रोकर पे जाके MT5 MT4 पे एनालिसिस करे, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आपको करेक्ट नहीं मिलेगा। हर ब्रोकर का अपना वॉल्यूम है, लेकिन हमारे लिए जो स्टैंडर्ड चीज़ है वो ओंडा को हमने मान लिया है, तो हम ओंडा तो पे सर रखेंगे बस। ये इसका लैगिंग नहीं होता, मतलब नहीं, बिल्कुल भी थोड़ा सा लैगिंग नहीं होता। डिले नहीं होता वॉल्यूम? नहीं नहीं, बिल्कुल भी डिले नहीं होता, चार शायद 1-2 सेकंड का 3 सेकंड का फ़र्क होगा, लेकिन नहीं होता। मैं इसी पे काम करता हूँ बिल्कुल। सही हो गया। तो ये हमें मतलब वो जो इसका प्रीमियम होता है, पेड जो वर्जन है, वो तो नहीं लेने की जरूरत, इसी पे काम चल अभी जाएगा शुरू हमारा? में ना लें, बेशक कोई प्रोफेशनली काम करता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 3-4 साल से मुसलसल ले रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे जो बिलिंग हिस्ट्री है 3-4 साल से मुसलसल चल रही है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन आप अभी फ़िलहाल ना लें सॉरी। लेकिन कोई अफोर्ड करता है, लेना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े मज़े की चीज़ है इसके। मेरा आज ही ख़त्म हुआ है, मैं बल्कि भी हम लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे थे, मैंने 3 माह के लिए लिया था, वो आज ख़त्म हुआ है। तो बल्कि हम वेट ये कर रहे थे कि मुझे शायद वो कोई ऑफ़र करेंगे कम रेट की, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो नहीं आएगी तो फिर रमजान मैं, ऑफर चल रही थी वैसे कोई वो मेरे एक पास नहीं दो है दो ना, तीन दिन वो पहले? रमज़ान ऑफ़र मेरे पास नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता है कि ये, मेरा ख्याल है कि जो रेगुलर उनके कस्टमर्स होते हैं ना, उनको वो नहीं देते रमज़ान ऑफ़र ऑफर या नहीं इस तरह के देते ऑफ़र। हैं। ये देखिए ना, इसके आप अकाउंट्स एंड बिलिंग्स में जाएँ और यहाँ पे चेक करें तो ना कोई ऑफ़र चल रही है इधर। ये मैं अपग्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये कोई ऑफ़र नहीं है, देखिए ना यही रेट्स आ रहे हैं। तो ऑफ़र वो देते हैं ऐसे बंदे को जो नया है, जिसने अभी कभी लिया नहीं है, तो उसको थोड़ा सा टेम्पटेशन देते हैं। बाकी सही हो जो गया। रेगुलर यूज़र हैं उनको वो मेरा ख्याल है नहीं देते। सर सर आप कौन मेरी सा एक रिकमेंड सजेशन करते हैं, कौन है सा नहीं? कि आप अकाउंट चेंज कर लेना एक, सर फिर जी आप जी, यही इसके सोचा ऊपर। है असल में, इतना मैटर नहीं करता। मैं अकाउंट चेंज करूंगा, सारा कुछ चेंज करूंगा, तो वो $9 पे आ जाएगा, या से $12-13 पे। तो महीने बाद पेमेंट करनी है, कोई नहीं मसला उसका इतना। सर कौन सा रिकमेंड करते हैं प्लान्स में? सर ये भी अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से वो बहुत सस्ता पड़ जाता है, हाँ जी, पचास बड़ा साठ सस्ता डॉलर का है, आता है। कुछ भी नहीं है ये तो, ये सस्ती चीज़ है, बड़ा फ़ायदा है इसका। अच्छा सर सर, दूसरे नंबर कौन सा पे वो रिकमेंड करते हैं? क्या चीज़?
ये एसेंशियल प्लस और प्रीमियम में आप मतलब नहीं नहीं, कि मैं तो अगर एसेंशियल लेता हूँ, मैंने आज तक जो लिया एसेंशियल ही लिया है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। एसेंशियल ही लेता हूँ मैं। ठीक। ये आप देखेंगे ना इसमें, ये देखें, ये मेरी ये हिस्ट्री आ रही है, पूरी बिलिंग हिस्ट्री। तो ये मैं बहुत अरसे अरसे से लेता हूँ, मुसलसल लेता हूँ। तो $15 पड़ता है महीने का। और पिछली बार जो मैंने लिया है लास्ट टाइम, तो वो मेरा ख्याल है 2 माह के में 3 माह दिए थे उन्होंने, इन $30 में 3 महीने का था। तो वो आज ख़त्म हुआ है। ये मैंने ऑटो रिन्यूअल कैंसिल किया हुआ था, लेकिन अगर होता है ठीक है, वरना आजकल में मैं ले लूँगा दोबारा इसको। सही हो गया। अच्छा उमर भाई, इसमें हमें ये बताइएगा, हमारी तो आज पहली क्लास है ना, तो इसमें हमें कोई वीडियोस आपने कहा था मिलेंगी हमें, जिसकी वो तो फाइल। आप कौन बात कर रहे हैं, मैं देख लूँ एक मैं बढ़िया से। फैसल रफीक। हाँ, फैसल फैसल रफीक। फिक। आपको वीडियोस मिल जाएंगी अभी थोड़ी देर में, आपको मैंने अभी ऐड किया ग्रुप में। थोड़ी देर में जी आपको जी। वीडियोस में दे देता हूँ इंशाल्लाह। चलो राइट। ठीक है। अच्छा जी, आई हैव ए क्वेश्चन अतीकुर रहमान जी। जी आप करें जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। आपने मुझे कुछ मेरे ख्याल 3 या 4 वीडियो सेंड की थी, जी जी। तो उन्हीं को अभी सर उन्हीं पर रहूं, अभी वही नहीं देखूं। नहीं, बस अब आप आगे चलें। जिनसे अब मैं असल में वेट इसलिए कर रहा था, जिनको वीडियोस नहीं मिली कल परसों के बाद से, वो मैं कह रहा था कि आप जी लोग एक दफ़ा ये लाइव सेशन पहला पहला ले लें। इसमें कुछ आइडिया हो जाएगा। अब उसके बाद आपको मैं सब लोगों को वीडियोस आगे सेंड कर देता हूँ। एक एक मैसेज मुझे कर दें, जिनको नेक्स्ट क्लासेस चाहिए, एक एक मैसेज कर दें। जी, वो टॉप पे आ जाएंगे, मैं उनको साथ ही फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है सर, ठीक जज़ाकल्लाह। है जी, आगे आ जाएं जी, इस्माइल अहमद। सर मेरा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर से रिलेटेड जी कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में जा रही है जी और लोअर टाइम फ्रेम में अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। जी। तो हम किस पॉइंट तक उसको सेल की पोजीशन में देखेंगे? बड़े टाइम फ्रेम के लो तक। जैसे देखें, H1 है, H4 है। ठीक अब इसमें ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम बेरिश हो गए थे, इन्होंने सेल दिखाना शुरू कर दिया था। तो आप उसको सेल करें, लेकिन टारगेट क्या होगा? लो, H4 का लो, हायर लो। बस वहां पे आप टारगेट ठीक रख लें, वहां पे आउट हो जाए, वहां से दोबारा बाय मिल जाएगी आप। ठीक है। यानी अगर आपके यहाँ से भी आपके पास H4। H1 है ना, H1 आपके पास इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है। ठीक है जी, आपको यहाँ से सेलिंग मिलती है। यहाँ पे M5 यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट कर लेता है, सेल का बनाता है। आप यहाँ से सेल कर देते हैं। तो आपका टारगेट जो है ना, वो कहाँ होना चाहिए? मैक्सिमम मैक्सिमम H1 का लो। इससे ज़्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्राइस फिर उठ जाएगी। यहाँ से भी उठने के चांसेस हैं, दरमियान से भी 50% से भी उठने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ से आप पहला टारगेट ले लें, यहाँ पे दूसरा टारगेट ले लें। इससे नीचे ना जाएं, यहाँ पे क्लोज कर दें, क्योंकि यहाँ से इसने ट्रेंड के साथ दोबारा ऊपर उठ जाना है। सही है सर। ठीक हो गया। चलें जी। सॉरी उमर भाई, मैं पूछना चाहता था, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। आपने कहा इस ट्रेड क्लोज कर दें, तो हमें ट्रेड जी। क्लोज करनी चाहिए या उसे होल्ड करना चाहिए नहीं अपना नहीं, अगेंस्ट द ट्रेंड एक्सेल क्लोज कर ट्रेल? दें। अगेंस्ट द ट्रेंड क्लोज कर दें, फुल क्लोज कर दें। अच्छा विद द ट्रेंड को बेशक आप चला कर रखें। विद द ट्रेंड मैंने आज तक कभी पूरी ट्रेड नहीं क्लोज की, काफ़ी अरसे से। आज तक से ट्रेल मुराद ये करना है कि चाहिए ना काफ़ी अरसे ट्रेंड। से, हाँ, मैं उसको क्या करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ से बाय कर लिया, तो इस हाई पे जाके मैं 80% क्लोज कर दूंगा, 20% चलती रहेगी, फिर वो ऊपर जाएगी जहाँ तक मैंने टारगेट लगाया हुआ है। लेकिन अगर अगेंस्ट द ट्रेंड में बैठ गया हूँ, तो फिर अगेंस्ट द ट्रेंड में इस जगह पे आके स्ट्रक्चर लेवल्स पे आके बड़े टाइम फ्रेम पे वहाँ पे आउट हो जाता हूँ। राइट हो गया। अच्छा जी, नजमुल हसन आप पूछ लीजिए क्वेश्चन होगा। नजमुल हसन, आप मुझे मैसेज भी कीजिएगा। आपने, आप, रात में देख रहा था आपके जब फॉर्म देख रहा था, मेरा ख्याल है आपसे काफ़ी दिन हो गया, आपने कोई नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैं बस वेट करता रहता हूँ, एक एसएमएस करता हूँ, फिर 2 दिन इंतजार करता हूँ कि नहीं नहीं, आप इस तरह रिप्लाई ना किया करेंगे। करें, इस तरह ना किया करें। आप मुझे एक मैसेज करें, और अगर उस दिन रिप्लाई नहीं आया तो 1-2 घंटे में दोबारा रिप्लाई मैसेज कर दें। और आपने मुझे शायद कल जो है ना 18 में ऐड किया है, हाँ जी, कल बैच ऐड था। किया है। जी जी, कल ही ऐड किया सबको। वैसे सर आपके जो ना लाइव सेशन थे उधर यूट्यूब के, सारा बदर के भी और आपके भी उधर यूट्यूब पर पड़े पड़े, मैं वो देखते रहता हूँ, तो उसके उस हिसाब से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, करें ना, शुरू करें फिर। तो सर वो जो है ना, अभी रजिस्टर मेरे पास नहीं, सिग्नल का वजह थी, मैं दूसरी जगह पर अभी हूँ, अभी कोई सिग्नल आए हैं, मैं तकरीबन आधे घंटे बाद क्लास में आया हूँ। अच्छा, फिर यूँ करें ना, जो वो क्वेश्चंस अपने सामने रखें, जब भी आप नेक्स्ट सेशन में आएंगे। अभी हम, हमारा जो कल सेशन होगा उसमें हम फेज़ 1 फेज़ 2 ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो वॉल्यूम के बारे में होगा। तो आप कल आ सकते हैं, चले कल भी आ जाएं, कोई बात नहीं, कल भी कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ज़ाहिर है पिछली चीज़ें रिलेटेड हैं। तो कल आप कर लें क्वेश्चन अपना। ठीक है सर, वो मैं सारे वो कर दूंगा। और मुझे कोई वीडियो वगैरह या लेक्चर वगैरह तो नहीं मिले हुए अभी एक तक मैसेज तो। कर दें, एक मैसेज करें मेरे नंबर। मैं रात देख रहा था, मैंने कहा ये बंदा किधर गया है। एक मैसेज आप मुझे कर दें बस उस पर।
ठीक है सर जी, मैं बस ठीक है जी। अभी इसमें मैंने वैसे अभी इसमें किया है, मैंने कहा सर जी मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ सिग्नल की वजह से, तो आप मुझे ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर लें तो फिर हाँ ये मुझे मिल बाद में दे जाएगा, दें, ये मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में। क्योंकि जब मेरे पास सिग्नल आते फिर मैं उनको चेक करता हूँ, फिर रजिस्टर पे हर चीज़ वो मैं काउंट कर लेता हूँ, ठीक फिर है मैं जब मौका मिलता है फिर कोई नहीं मैं वो मसला, कर लेता आप मुझे एक मैसेज कर दिया करें, अगर बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं अगर जवाब नहीं आ रहा तो 5-6 घंटे बाद एक मैसेज और कर दें, इंशाल्लाह आपको भी जवाब आ जाएगा फिर उसका। हूँ। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, शाहिद नवाज फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम सर, नो क्वेश्चन, जस्ट वांट टू से रमज़ान मुबारक। शायद खैर मुबारक जी, आपको भी रमज़ान मुबारक। हाँ जी, आगे कौन है जी? नजमुल हसन हो गए, आतिफ आतिफ हो गए फिर, और यस फिर सर, फैसल अगर किसी जी का नहीं है क्वेश्चन आंसर टाइम है तो मैं जी जी वॉल्यूम करें, के टाइम रिलेटेड मेरे सारी पास रात है, नहीं रहे। टेंशन है, सरी के अजान के साथ आप जा सकते सर वो आपने वॉल्यूम में कहा था ना, फिर मेरे क्वेश्चन सारे वॉल्यूम के रिलेटेड आ रहे थे इसलिए हैं। नहीं वो फिर कल, वो फिर सर। कल, वो कल, ठीक ठीक है सर, ठीक है ओके जी, वो ओके कल। हाँ जी, फैसल रफीक, आपका है क्वेश्चन या? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये क्लास से रिलेटेड ही है कि ये जी इसकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि आज तो हमारा पहला दिन है ना। यही टाइमिंग है जी, और 9 बजे टाइमिंग है इसकी। 9 बजे जी से कितने बजे तक होती है क्लास? 9 बजे से बस जब तक सब छोड़ ना जाए, मैं 2-3 बंदे रह जाते हैं ऑनवर्ड। तब तक जी। अच्छा अच्छा, चले। आगे आ जाए जी, 21 अली शेर। नहीं तो वो टाइमिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि डेली यही टाइम होगा। डेली नहीं होता, हफ्ते में 2 से 3 यानी दिन होगा, वीक। लेकिन मैं पहले आपको बता हाँ दिया करूंगा, वीक में 2 बार होगा या 3 बार होगा, रमज़ान में 2 बार ही रखेंगे क्योंकि रमज़ान में आसान नहीं है सेशन करना। चलो ठीक है, थैंक यू। वैसे तो सेशन जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर तो सेशन रोज़ होगा, रोज़ 5 बजे हम लाइव होते हैं, 5-5:30 बजे, तो उसमें आप जो मर्जी बात करें, 5 जितनी देर मर्जी बैठें उधर। लेकिन जो ये सेशन है, वो क्लास के सेशंस हैं, ये इनका टाइम वीकली ट्वाइस होगा, 9 बजे रात वो जो लाइव सेशन जो न्यूयॉर्क टाइम पे स्टार्ट होता है को। जी जी, वो वो चलता रहता यहीं है, से जूम पे होगा। वो जूम पे ही होगा, इधर ही होगा जी। अच्छा चलो ठीक। ठीक है, लेकिन वो उसका आपको, लिंक आप भेज दिया करेंगे ग्रुप हाँ में। जी भेजा करेंगे, लेकिन उन लोगों को मिलेगा जो फुल मेंबर बन गए हैं डिस्कॉर्ड के, और फुल मेंबर्स वही होंगे जो वीएससी के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, जिनको मुकम्मल वीएससी पे ग्रिप हो जाएगी, वो उधर आ सकते अच्छा हैं फिर। ठीक, वो मैंने भेज दी थी असाइनमेंट, जरा चेक कर लीजिएगा, वो थैंक आज यू। चेक हो जाएंगे इंशाल्लाह आज रात को किस टाइम। इसमें आगे सर जी ये जो सेशन खलीलुल्लाह। है ये रिकॉर्ड हो गया था, जो हमारे क्वेश्चंस थे जो जी जी, हुए सब कुछ रिकॉर्डेड है, ये अभी चलेगा, आगे मैं भेज दूंगा आपको। हैं। खलीलुल्लाह आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद जी मैं शाहरुख। कल, हाँ, कल जो सेशन होगा वॉल्यूम का बता रहे हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं अभी? अगर आप फेज़ 3 पे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं फेज़ 3 पे फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो मर्जी आ जाए कल। अच्छा, और दूसरा ये कि ये जो आप बता रहे हैं फुल मेंबर बनने के लिए जो डिस्कॉर्ड में उसी टाइम ऐड करते हैं आप जब फुल मेंबर बन जाते हाँ हैं? जी, उस डिस्कॉर्ड पे ये है ना, देखिए वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अब वहाँ पे उनके साथ बैठ के हम डिस्कस करना शुरू कर दें कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है या फलां चीज़ क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, वो भी तंग होंगे, आप भी तंग होंगे, इसलिए वहाँ पे बस वही बंदा जाएगा जिसको काम आ गया, और उसमें देर नहीं हम्म। लगेगी। अब वॉल्यूम पढ़ते हुए, वॉल्यूम की टोटल 10 से 12 क्लासेस हैं, तो आप 3-4 दिन में कर लेंगे मैक्सिमम, हाँ तो हाँ, उसके बाद क्योंकि आप। मोस्टली मोस्टली जो ये चीज़ें आप बता रहे हैं ना, क्योंकि मेरे ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है मोस्टली, हम्म, क्योंकि मैं तो सिर्फ वॉल्यूम के लिए मतलब बस एनरोल ठीक है, किया आप हुआ हूँ वॉल्यूम ना। के असाइनमेंट्स कंप्लीट करें और आप फ़ौरन वहाँ से आ जाएं, कोई मसला नहीं है। हाँ चले, आप मुझे, मैं बहरहाल क्योंकि आपका एक अपना तरीक़ेकार है, मैंने तो जी आईसीटी जी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक तो है। जिन चीज़ों को आप यहाँ पे बता रहे हैं ना, रैली बेस रैली, वहाँ पे इनको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, चीज़ें ठीक है, वही हैं, नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है वो उनका। ऐसे ही है, बस नाम जो मर्जी रख लें। हाँ, नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है, तो लेकिन जो, क्योंकि मैं आपके साथ चल रहा हूँ तो मैं ये चाहूंगा कि जिस तरह जो आपकी एक पेस है मैं उसी के साथ चलूंगा। तो जो ठीक है, आप फेज़ 1 की आपने वीडियो देख ली है, मैं फेज़ 2 की भी देखूंगा, क्योंकि नॉलेज ही मिलेगा ना उससे, हाँ मेरा जी, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो मैं उसी पेस से चलना चाह रहा हूँ, तो मैं, लेकिन यह है कि मैं क्लास में बैठ जाऊंगा क्योंकि मैं फ्री रहूंगा, तो जी मैं जी, देखूंगा ज़रूर सही आएँ कि ज़रूर कैसे आएँ हो। ज़रूर आएँ, जो आना चाहते हैं कल आ जाएं, बेशक, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बाकी ये है कि मैंने मैसेज कर दिया, आप काइंडली मुझे नेक्स्ट क्लासेस भेज देना फेज़ 2 ठीक है, की। ठीक है तो जी। मैं उनकी जब असाइनमेंट्स कर लूंगा तो फिर मैं फेज़ 3 की तरफ जाना आप एक पसंद काम करूंगा। करते हैं, एक काम करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, बाकी सब लोगों के लिए भी यही है, अब मैंने बैच 17 और 18 बना दिए, जो लोग बाद में आए उनको बैच 18 में कर दिया है। मैं दोनों बैचेस में फुल क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ अब। ठीक है, वहाँ से देखते जाएं, असाइनमेंट्स बनाते जाएं, अपनी अपनी पेज से चलते जाएं। किसी पे मैं जल्दी नहीं है, किसी को मैं ये नहीं कहूँगा कि देर कर दी है, किसी को ये नहीं कहूँगा जल्दी आ गए। अपनी अपनी पेज से क्लासेस देखें, असाइनमेंट्स भेजें और डिस्कॉर्ड पे आते जाएं। वो आसान नहीं है कि बजाय मैं सबको अलग अलग क्लासेस भेजूँ, मैं पूरे ग्रुप में क्लास अपलोड कर देता हूँ, सब लोग आप देखते रहें। वो सही है, लेकिन अभी देखें जैसे मैंने फेज़ 1 की असाइनमेंट्स आपको भेजी थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो असाइनमेंट्स आपने एक्सेप्ट कर ली हैं, मतलब वो वो मैं ओके हैं या नहीं, क्योंकि वो मैं चेक कर दूंगा आपको, आप मुझे असाइनमेंट भेजें, आपके असाइनमेंट चेक हो जाएंगी। दूसरी बात यह है,
असाइनमेंट देखने का मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ असाइनमेंट से ये चेक करता हूँ कि एक तो बंदे को कुछ समझ भी आई है कि नहीं। असाइनमेंट्स आपके लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। ठीक है, मुझे समझ कॉन्सेप्ट आती है क्लियर कि हुआ है या नहीं? हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे। छोटी मोटी गलती को मैं उसमें नहीं देखता, मैं कहता हूँ ठीक है जाने दो, क्योंकि कल इन्होंने हमारे साथ बैठना है ऊपर आके डिस्कॉर्ड पे, तो वहाँ पे छोटे मोटे जो गलतियाँ होंगी निकल आएंगी, ठीक हो जाएंगी, ये ब्रोज देखेंगे ना। तो उसको बस करने का मकसद ये होता है कि बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, कोई थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा है तो ठीक है, उसका कितना मसला नहीं है। सही। असाइनमेंट्स कौन सा हमने कहीं चेक करवानी है यहाँ पे। सही। जी शाहरुख भाई आप करें क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी वालेकुम आवाज़ आ सलाम। रही है? जी जी आवाज़ आ रही सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? है, बिल्कुल ठीक है अलहमदिल्ला। सर फेज वन में से क्वेश्चन था कि जो हायर हाई, हायर लो और हायर हाई जो अगला होता है, हम्म, अगर उसकी बॉडी बिल्कुल छोटी और लंबी विक हो तो हम उसको हायर हाई में काउंट करेंगे, या हाँ बॉडी जी का करेंगे, होना उसकी ज़रूरी उसकी है? नहीं, बॉडी तो हर कैंडल में होती है, लेकिन अब जैसे यहाँ पे ये है कैंडल, ठीक है, तो इसका हाई हम हायर हाई ये काउंट करेंगे जहां तक विक लगी हुई है। देखिए मैं लाइन भी वहीं पे लगाई हुई है, यही इसका हाई है। ठीक है, बेशक बॉडी छोटी होती या बड़ी होती, हाई इसका वही है जहां पे विक गई है, इसी को हम हाई मानेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और कोई हाथ बाकी रह गया? शाहरुख चौहान, शाहरुख, अच्छा शाहरुख चौहान है, मैं आपको शाहरुख, आपने उधर शाहरुख चमन लिखा हुआ है। सर ये हमारी कास्ट है सर, चौहान। नहीं चमन क्यों लिखा है फिर आपने सर व्हाट्सएप वो पे? फादर नेम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वही मैं इसमें कंफ्यूज हो गया कि यहाँ चौहान लिखा है वहाँ चमन लिखा हुआ है। नहीं। ठीक है चलिए सही हो गया। अच्छा जी, और कौन है जी? आप क्वेश्चन कर लें जी, इस वक्त स्लॉट खाली है बिल्कुल। जी मुझे कह रहे हैं सर। नहीं नहीं सबको कह रहा हूँ कि जिसने भी क्वेश्चन करना है कर ले। हाँ। हाँ आप कर लें, आप भी कर लें, ठीक आपने करना है आप कर लें, चलो। ठीक। मेरा सर फिर वॉल्यूम के रिलेटेड ही है, वो मैं हाँ M15 का कह रहा वो फिर था। आप कल कर लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने वॉल्यूम नहीं पढ़ा फिर वो भी जी जी। बोर हो जाएंगे। और वो सर, हाँ, ठीक है सर। और मुझे कह रहा था कि मैंने वॉल्यूम क्लासेस तो मैं ऑलमोस्ट सारी देख ली, तो मुझे असाइनमेंट वगैरह भी अगर भेज दें आप तो। ठीक है असाइनमेंट भेज देता हूँ आपको मैं। ठीक है सर, थैंक यू। बिलाल, जी बिलाल। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैं सिर्फ अटेंडेंस देना चाहता था, क्योंकि अगर हमारे अफ्तारी का टाइम है और मैंने आपको असाइनमेंट भेजी है लेकिन आपने नहीं देखा अभी तक। नहीं वो मैंने इसलिए नहीं देखा कि अभी आपका ये लाइव हो जाए ना एक बार, इसमें आप अटेंड कर लें चीज़ें, तो अभी आपका वो देख लेता हूँ असाइनमेंट। अच्छा, उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी भेजा था, जिस जो कुछ मैंने पढ़ा था आज जो बाय हुआ है ना, हम्म, मैंने इसी का एग्जांपल भेजा था। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया फिर तो। असाइनमेंट्स अभी हाँ, आपकी देख लेता हूँ इंशाल्लाह, या अभी रात को फ्री हो शुक्रिया जाऊंगा सर। ना, दिन में तो मैं आज ग्रुप बनाने में गुजर गया, ग्रुप में ऐड किए सब लोग, सारा फॉर्म चेक किए, उसके बाद फिर शाम को हमारा ट्रेडिंग का टाइम होता है, फिर आगे ये सेशन शुरू हो गया, इसलिए टाइम नहीं मिला। रात को देखता कोई हूँ बात नहीं इंशाल्लाह। सर, चलिए, शुक्रिया सर। ओके जी। सर आप किसी मतलब कोई ब्रोकर या कुछ चीज़ रिकमेंड करते हैं कि मतलब कौन सा हम यार इधर ब्रोकर तो मैं पाकिस्तान में? रिकमेंड नहीं करता किसी को, सबका आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग जिस पे चाहें ट्रेड करें, लेकिन मैं हेल्प कर दूंगा कोई चाहेगा तो। सही मैं है सर। खुद मैं बता बस देता हूँ चले, लेकिन मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, रिकॉर्डिंग चले में नहीं बता सकता। चले दूसरा ये सर, वो जी आप ट्रेड वगैरह किस पे लेते हैं? उस पे ये MT4 MT5 पे ही हाँ होता है, जी, MT4 MT5 या कुछ लोग उसी। होते हैं ना इसके ऊपर भी लेते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी उनका बना होता है? हाँ वो कुछ ऐसे जो ब्रोकर्स हैं जो ट्रेडिंग व्यू से अटैच हो जाते हैं, वो वहीं पे ट्रेड कर लेते हैं साथ ही, लेकिन सही हमारा है जो सर। ब्रोकर है वो ट्रेडिंग व्यू पे अटैच नहीं है, वो MT5 पे ही है, तो मैं उसी पे करता हूँ। चलो सही है, ठीक है। जी। अच्छा, और किसका, नजमुल हसन आपका क्वेश्चन है कोई और? अस्सलाम वालेकुम सर, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी और हायर हाई और ये सारी चीज़ें मतलब मैंने कवर की हुई हैं पहले से। ठीक है। और वॉल्यूम जो है ना, जो आपके लाइव सेशन थे ना, मतलब वहाँ पे तो 8 8 9 9 घंटों की वीडियो भी हैं सर बदर के पास, साथ जी आपके जी साथ, और इधर आपके अपने चैनल पर भी हैं। जी जी। तो उसमें ओवरऑल मेरे कुछ ही जो है ना कंसेप्ट क्लियर नहीं है वॉल्यूम में, बाकी तो जो आपकी वीडियो देखता हूँ तो उसमें मुझे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है। तो मैं ये था कि अगर असाइनमेंट वगैरह हैं तो फिर मैं अब यानी कि आज से ही असाइनमेंट वो करूँ, तैयार करना शुरू कर दूँ। आपको तो पहले कितनी क्लासेस देख चुके हैं आप? सर जी ये मेरी पहली क्लास है आज की। नहीं नहीं वो जो रिकॉर्डेड है वो कितनी देख ली आपने? वो सर जी 9 के 9 सारी देखे हुए हैं, तो 9 की सर 9 बदर देख के ली? करीब 20 25 मैंने वो देखे हुए हैं। नहीं वो मैं आपको ना अभी, आप मुझे मैसेज कर दें एक, मैं आपको सारी क्लासेस भेजता हूँ, पहले क्लासेस देख लें, उसके बाद फिर आपको जी असाइनमेंट्स ही भेजता हूँ साथ ही, ठीक है, साथ ही असाइनमेंट्स भेज देता हूँ।
ठीक है सर, मैं बस असाइनमेंट पे वो करूंगा इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है जी। इसके बाद जो लोग रह गए हैं जिन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो या तो बहुत लायक हैं माशाल्लाह, या फिर उनको बाकी ज़ाहिर शाह जी आप पूछ लें जी। सर जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, ये मैं मार्क कर लेता हूँ इधर। जी जी, क्वेश्चन करें ना। जी जी, ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ, अच्छा नजर आ मार्किंग, रही है? जी जी आ रही है। जी सर जी, मसलन मान लो ये मार्किंग थोड़ा ठीक नहीं, क्या होगी इसका? कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई आपकी बात। बहर जी जी, जी बहरहाल कहने का मतलब सर जी ये है कि मैं, ये मेरा हायर लो है ये वाला। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। हायर लो है। इधर पावर नहीं थी बायर में और नीचे आ गई, और उसने इधर ये जो आपका वो कसिमोडो वाला पैटर्न है, लेकिन इधर बिल्कुल ये बिल्कुल कमजोर था, ये जो सेलर आ रहे थे बिल्कुल इसमें ताकत नहीं थी, इसने कैंडल ब्रेक किया नीचे, ठीक है, हायर लो के नीचे, सही लेकिन है, इसी जगह में बिल्कुल सेलर में ताकत नहीं थी। ठीक है। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, हाँ जी कैंडल बिल्कुल, छोटी सी नीचे हाँ जी बिल्कुल ठीक कह और रहे वापस वापस जाएगी। हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। अगर क्वासीमोडो फेल हो जाए तो वो यहाँ से वापस उठ जाता है, और वो आपको वॉल्यूम बता देता है कि क्वासीमोडो फेल हो गया। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी, ये आपका जो है ना लास्ट स्ट्रक्चर लेवल है। तो प्राइस जी यहाँ जी तक आती है, जहाँ पे आके वो शो करते हैं कि सेल हो गई है प्राइस, लेकिन नीचे वॉल्यूम जी आपको सर। बता देता है कि ये एक ट्रैप है। ठीक है, और वॉल्यूम प्राइस यहाँ से फौरन ऊपर उठ जाती है और ऊपर निकल जाती है। ये आपकी बिल्कुल ठीक ई ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही होता है। इसको हम वॉल्यूम से पकड़ सकते हैं। अच्छा, E1 की हायर लो की मैं ये बात कर रहा हूँ, ये हाँ जगह हमारा हायर लो बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। समझ अच्छा आ अच्छा, गया मुझे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर जी, मेरे लिए वो, मैं भी वही वीडियो देखूं फिर आगे इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जी शेयर जी, करता रहूं, हाँ या जी वैसे ही वैसे ही। असाइनमेंट की, मुझे मैं आपको असाइनमेंट की समझ आप, नहीं आई, कुछ अलग कुछ भेजोगे या वो किस तरह आपको तरीकेकार ऐसे है? करते हैं ना, जो आपका बैच 17 है उसमें मैं सारी क्लासेस अभी अपलोड करने लगा हूँ। ठीक है, और बैच 18 में भी ओके फुल सर। क्लासेस अपलोड करने लगा हूँ। उनकी तो बल्कि हो गई हैं, 20 तक हुई हुई हैं, 5 रह गई हैं सिर्फ। तो मैं मैं तो टोटल 18 में हूँ क्लासेस, सर जी। आप 18 में है ना, 18 में हूँ। तो 18 जी में सर। मैं अभी अपलोड करूँगा वॉल्यूम की पहली क्लासेस 4, और एसएमसी और प्राइस एक्शन फुल, फुल प्राइस एक्शन, फुल ठीक, एसएमसी, और वॉल्यूम की पहली 4 क्लासेस, ये मैं अभी अपलोड करने लगा हूँ। ये आप देख लें, नेक्स्ट सेशन में फिर इंशाल्लाह वॉल्यूम की बात करते हैं। शुक्रिया, जजाकल्ला। शुक्रिया जी, फैसल रफीक रफीक। अच्छा मैं भाई, इसके साथ आप असाइनमेंट्स भी सेंड करेंगे? जी जी, असाइनमेंट्स आपको करनी होंगी, असाइनमेंट्स मैं भेजूंगा साथ साथ। मतलब अभी सबमिट अभी हो भेज जाएगा, अभी देंगे ये ना? क्लास खत्म हाँ होगी, नेक्स्ट भाई, आवर में इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलें, राइट हो गया। ठीक है। सर ये असाइनमेंट कितनी कितनी निकालनी है? कितनी कितनी निकालनी है, ये जितनी जितनी डालेंगे उतनी उतनी आप निकालते जाएं। एक आएगी तो एक कर दें, दो आएगी दो कर दें। वो मैं भेजूंगा आपको ठीक। असाइनमेंट्स, ठीक है। सर सर, जो ठीक। असाइनमेंट है वो रिप्लाई किस पे करना है आपको, ग्रुप में कि सेपरेटली? सेपरेटली करते जाएं, अलग अलग से। मेरे आप मतलब मुझे इनबॉक्स करते जाएं, क्योंकि ग्रुप में ना वो फिर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मैस हो जाता है वहाँ पे, फिर क्लासेस स्किप हो जाएंगी। ठीक है। हाँ जी, और क्वेश्चन किसी का है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ। असाइनमेंट्स के लिए ना मैं कोई सिस्टम और बनाता हूँ, क्योंकि असाइनमेंट्स मेरे पास इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मैं अकेला थक जाता हूँ चेक कर करके। लेकिन करते हैं उसका भी सिस्टम इंशाल्लाह कोई और। हाँ जी, किसी ने कोई बात करनी है तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग स्टॉप होने लगी है, बाकी फिर बाद में करें। सर एक मिनट। सर जी, हेलो जी जी जी। सर, जीबीपी यूएसटी का चार्ट खोल सकते हैं 1 आवर का? उस पर कोई क्वेश्चन है? जी अस, सर। अच्छा, पाउंड यूएसडी 1 आवर, ठीक है जी, अब बताएं जी। जी करें क्वेश्चन। सर इधर कॉसिमोडो बन रहा है सर, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब ये नीचे सर आएगी? क्वासीमोडो किधर बन गया? सर ये वो वाला? हायर हायर हाई जो है, हाँ जी, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और नीचे सर वो स्ट्रक्चर पिछला लो जो है वो ब्रेक हो गया और अच्छा, रीटेस्ट हो रहा है अभी। नहीं आएगी जी, ये बाय होगा। ठीक है सर। ठीक है, ये पढ़ेंगे आगे चल के। क्वासीमोडो जो है ना, वो आपको स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए पता होना उसका ज़रूरी है।
लेकिन जो स्पेसिफिक ट्रेड एंट्री है ना, वो हम इस पे नहीं करेंगे। वो हमारा वॉल्यूम ही हमें बताएगा कब ट्रेड करनी है हमने। अभी ठीक फिलहाल सर। ये बता रहा है कि ये बाइंग है। ज़्यादा चांस बाइंग की अभी कंफर्म नहीं हुई, बाइंग इस घंटे में शायद हो जाए। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, और सवाल किसका है, कौन है इधर? तैयब, सलीम और हुज़ैफा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सॉरी सर, अपना सवाल मेरा ये है कि सर एक्चुअली ये हमारा ना आज फर्स्ट डे है, तो सलाम। थोड़ी सी कंफ्यूजन ये चल रही थी कि ये हमारी पहली क्लास है या इससे पहले क्लासें हो चुकी हैं, उसकी हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी, थोड़ा सा ये अच्छा, थोड़ा आप सा लोग ना गाइड कर। बिल्कुल इमरजेंसी एंड पे आके ऐड हुए हैं। जी जी तो बिल्कुल। चक्कर ये है कि ये वैसे सेशन में आपको बिठा लिया, अभी आपको पहले क्लासेस मिलेंगी, आपने वो क्लासेस देखनी है सारी। ठीक है। ठीक हो गया जो सर। नेक्स्ट हमारा कोई सेशन होगा ना दोबारा प्राइस सेक्शन का, उसमें आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो आपको मैंने वैसे बुला लिया चारों पांचों को कि जी आके बिल्कुल ज्वाइन सर। कर लो। ठीक है जी जी। जी सर। नहीं नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा वो आपकी वीडियोस देखेंगे ना तो वो हमारा क्लियर हाँ, हो पहले जाएगा आपको उसके क्वेश्चंस लिए। मिलेंगे क्योंकि सब लोग जो हैं ये देख चुके हैं, देख के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग शायद परेशान हो रहे हो कि इतने सवाल कहाँ से आ रहे हैं, सब लोग देख चुके हैं पहले। आप भी देखना शुरू करते हैं आज। बस ठीक हो गया, वो वीडियो मिल जाएंगी ना जी वो जी, वो क्लासेस आज में। मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। हुज़ैफा, आपका क्या सवाल है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने ना साइन ऑफ स्ट्रेंथ सारे देख लिए हैं ना, जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी ना। ठीक है, तो उसके अलावा ना साइन ऑफ वीकनेस थे उसके साथ ना, वो अभी वीडियोस नहीं मैंने देखी थी, पर वो भी मैंने आपको खुद ही मिल ना जाएंगे। इम्प्लीमेंट किया है उसको। वो अप थ्रस्ट होती है उसके अंदर, और वो टू बार इनगल्फिंग जो होती है ना, हाँ जी। तो वो मैंने खुद ही करके ना सारा देखा है चार्ट पे, और वो चीजें सही काम करी। सही लेकिन है। जो सर बड़ी स्प्रेड कैंडल बनती है ना, यानी बीच में, रेंज के बीच में, हम्म। जिसको जैसे आपने आज 1 मिनट पे ट्रेड किया हुआ था, जी जी। तो सर वो चीज़ नहीं क्लियर हो रही है। अगर उसके लिए कोई वीडियो स्पेसिफिक हो तो वो अगर आप शेयर कर दें, वो और मैंने रिकॉर्डिंग असाइनमेंट की हुई है, वगैरह तो। रिकॉर्डिंग की हुई है आज उसकी, वो मैं अपलोड कर दूंगा डिस्कॉर्ड पे, वो आपको 2 दिन में मिल जाएगी डिस्कॉर्ड पे आप आएंगे तो। चलिए आज सर, के बहुत सेटअप बहुत में शुक्रिया, अल्लाह उसकी खुश मैंने रखे। रिकॉर्डिंग की हुई है। बहुत शुक्रिया जी। क्यों? जज़ाक सर जी, जी जी। सर जी आखिरी सवाल प्लीज। जी जी। मुझे तो पता नहीं एग्जैक्टली ये जो बैच 18 है, इसमें कुछ नए लड़के भी होंगे, पुराने भी होंगे। आप जो असाइनमेंट सेंड करोगे तो इसमें, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हो कि प्राइजेक्शन है फिर एसएमसी है, तो कैसे पता चलेगा कि इसने प्राइजेक्शन वाला असाइनमेंट सेंड करनी है, इसने एसएमसी वाला है, या इस तरह कुछ? आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, आपको मैं समझा देता हूँ सारा कुछ। ओके व्हाट्सएप सर, पे एक मैसेज थैंक कर, यू, ठीक है जज़ाक जी। चलिए जी, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप।